आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी यूट्यूब चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप सभी के? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद कर रहा हूँ जो बीच में आपको ब्रेक मिल रहा है उसमें आप धूप में बैठते होंगे, कुछ अपना पेंडिंग काम पूरा करते होंगे। बिकॉज ये जो मौसम है इसमें कोशिश करें, अभी ये ना माने गर्मी आ गई है, बिकॉज मैं खुद बड़ा परेशान हूँ, 2 से 3 दिन हो गए हैं मुझे। एंड अपना रिवाइज करें, पेंडिंग काम पूरा करें, बट ये 3-4 महीने बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें जिससे आपको दोबारा तैयारी ना करनी पड़े इस एग्जाम की, वरना पूरी साइकिल आपकी रिपीट होगी। बिकॉज देखिए जो टीयर 1 है ना, ये अभी आपको नहीं पता लगेगा। अभी आपका स्कोर मान लेते कट ऑफ 150 चली गई, आपका स्कोर 165 आ गया, आपको लगेगा सब बढ़िया है। ये जब टीयर 3 होने के बाद जब आप टीवी के लिए जाएंगे तब आप खेल को समझेंगे कि यार मेरे जो नंबर है 570 रह गए हैं, काश मेरे नंबर 580 होते और क्या पता मुझे मेरे घर के पास कुछ मिल जाता। अगर आप दिल्ली से हैं या फिर नॉर्थ इंडिया से हैं, आप ये 2 4 5 नंबरों का जो खेल होता है ना, इसी के चक्कर में अचानक आपको पता लगता है कि यार अब मुझे जो है कानपुर नहीं मिला, कानपुर जोन की जगह मुझे सीधा ही पुणे मिल गया, और सारा जो पैसा है वो आने जाने के अंदर और आप कहेंगे वहां के खर्चों के अंदर निकल जाता है। तो कोशिश करें इस समय पुश करें, ये 2-2 4 नंबर बड़े कीमती हैं और इसी के बेसिस पे आगे आपका जीवन जो है बदलने वाला है। शुरू करते हैं जी हम अपने सेशन को। पिछले सेशन में हम ज्योग्राफी में पढ़ रहे थे रिवर सिस्टम। दूसरा सिस्टम हम पढ़ रहे थे। सबसे पहला सिस्टम हमने इंडस का पढ़ा था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ इंडस का जो लेवल मैंने आपको दिया है यहाँ पर कंटेंट का, चाहे वो वाटर ट्रीटी का हो या फिर आप कहेंगे इंडस रिवर का हो, आपको पसंद आया होगा वो। इसी तरीके अब यहाँ पर हमने जो है गंगा रिवर शुरू करा था। गंगा रिवर में अभी सिर्फ मैंने गंगा नदी पढ़ाई है आपको। इसके अंदर अब मैं आपको जो बाकी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो पढ़ाने वाला हूँ। कुछ कुछ सवाल बनते हैं यहाँ से, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो है ब्रह्मपुत्र, ये हम आज पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदियां हमें कवर करनी है। ब्रह्मपुत्र के अंदर मैं पूरा का पूरा जो सिस्टम है वही आपका कवर करता हूँ। हुगली तक पहुंच गए थे, ठीक है, मैं समझ गया हूँ। यानी इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, इसके अंदर मैं पूरा ही नॉर्थ ईस्ट पढ़ा देता हूँ। यानी कोई कोई ऐसी नदी होती है जो कि ब्रह्मपुत्र से नहीं भी मिलती, तो भी मैं उसे साथ ही पढ़ाता हूँ, बिकॉज जब अपन लोग कवर कर रहे हैं तो अच्छे से ही कवर कर लेते हैं। और रही बात की क्या सर एसएससी में पूछा जाता है, तो आंसर यस होगा। कुछ ट्रिब्यूटरीज के रैंडम नाम आपने हर बार देखे होंगे पेपर में, आप कभी आंसर की देखेंगे तो उसमें कुछ रिवर बहुत रैंडम, जो बहुत बच्चों ने कभी सुने ही नहीं होते, वो नाम पूछे जाते हैं। तो ये मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि कंटेंट एसएससी के लिए काम का नहीं है, एसएससी के लिए भी बहुत काम का है, और एक आध लेवल ऊपर जाना चाहे तो आप बिल्कुल जा सकते। चलिए, बहुत बढ़िया। आप नॉर्थ ईस्ट से हैं तो आपको काफी सारे नाम सुने हुए भी महसूस होंगे। रीजनिंग आपकी जो है 15-16 तारीख के आसपास से आप एक बार चेक कर लेना। आपकी जो रीजनिंग है 15-16 के आसपास से होगी। चलो जी, शुरू करते हैं सेशन को। एक बार कंफर्मेशन है कि वॉइस वीडियो सभी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तबीयत मेरी थोड़ी सी अब ठीक लग रही है। वैसे मैंने सोचा था कि ये जो आपका 1 से 3 है इसमें भी आपके लिए सेशन ऐड करूंगा, बट मैंने वही कड़वा फैसला लिया कि थोड़ा सा जो है आराम कर लेता हूँ, बिकॉज अदरवाइज क्या होता है बाकी सेशंस भी आपके हिल जाते हैं। आइसक्रीम बिल्कुल नहीं खाएंगे यार, आइसक्रीम तो बस क्या बताएं, बिल्कुल नहीं खाएंगे आइसक्रीम जरा 1 हफ्ते तक तो। सब कहने की बातें हैं यार, कहने की बातें हैं, सब देख लेना आजकल में जो है ये बस काम खराब हो जाएगा। चलो सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं अपनी कहानी आज कहाँ तक जाती है। एक बार कंफर्मेशन देंगे कि यहाँ तक जितना भी मैंने आपको अब तक पढ़ा रखा है वो आप सभी को अच्छे से समझ आ गया। आपका नाम पवन शो कर रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को सारी बात समझ आ रही है। यहाँ तक जितना भी आपको पढ़ाया गया है सब आपको समझ आ गया है। जो पिछले सेशन में नहीं थे वो एक बार एन लिखेंगे, और जो थे वो यस लिखेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल भी पूरी कोशिश है, ठीक रहेंगे हम। देखो जो भी नो लिख रहे हैं मुझे बताओ क्यों सेशन नहीं लगा। सब अपना अपना रीजन लिखेंगे। ईमानदारी का, टाइम नहीं था, मूड नहीं था, थके हुए थे, हारे हुए थे, सो रहे थे, परेशान थे, मूड खराब था, कहीं घूमने गए थे, वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तो अलग अलग रीजन हो सकते हैं सबके। कुछ कह नहीं सकते आजकल, टाइम नहीं मिला। देखो टाइम निकालो, बिकॉज ये कंटेंट बहुत ज्यादा हैवी है। एंड सजेशन रहेगा ये पूरा का पूरा रिवर सिस्टम आप लाइव देखें, बिकॉज लाइव में क्या होता है फिर भी मुझसे बीच बीच में बात करके कह सकते हो कि अरे सर रिपीट कर दो। ये लाइव नहीं देखोगे तो ये आपको समझ नहीं आएगा, बिकॉज कुछ चीज अगर एक बार बीच में से मिस होगी तो सारी कहानी टूट जाएगी। चलो शुरू करते हैं। तभी तो मेरी पहले से बेहतर है, उम्मीद कर रहा हूँ फटाफट से मैं ठीक हो जाऊंगा। चलो हाँ बिल्कुल, चॉकलेट देने गए थे। इसका बहुत ही बढ़िया जवाब मेरे पास है, लेकिन बस मैं आज जो है सुनाना नहीं चाह रहा किसी को आते ही। बहुत बढ़िया जवाब है, बहुत बढ़िया। मतलब ऐसा जवाब है कि जिंदगी में मुझे छोड़ो किसी को कुछ कहोगे ही नहीं इस बारे में, और इतना तो विश्वास अब तक हो गया होगा कि जवाब तो मैं बढ़िया ही दूंगा। चलो, मतलब किसी को कहोगे ही नहीं जीवन में, मुझे तो छोड़ो किसी को नहीं कहोगे। चलो खैर शुरू करते हैं सेशन को। हम पिछले सेशन में गंगा की बात कर रहे थे और मैंने आपको बताया था कि एक नदी है भागीरथी नाम की। वो एक नदी है अलकनंदा से मिलती है, लेकिन उससे पहले इससे 3 नदियां, धौलीगंगा विष्णुप्रयाग पे, नंदाकिनी नंदप्रयाग पे, पिंडार कर्णप्रयाग पे, और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग पे मिलती है। और इसके बाद यहाँ पे देव प्रयाग पे आकर अलकनंदा खुद और भागीरथी मिलने के बाद यहाँ से गंगा नदी बनाती है। ये गंगा नदी बनने के बाद ये आपकी ऋषिकेश से होते हुए हरिद्वार की तरफ आती है। ऋषिकेश से हरिद्वार आने के बाद ये जो है प्लेन्स यानी मैदानी क्षेत्र में एंटर कर जाती है। और यहाँ पर आपको बीच में एक मैंने तिहरी डैम, शायद आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था, यहाँ पर आपको एक भागीरथी के ऊपर एक बांध देखने को मिलता है जो तिहरी डैम है। ठीक है जी, यहाँ तक हम सारी बात समझ चुके हैं। अब ये नदी आपकी आगे जाएगी और ये अपनी अपनी
जो भी इसकी सहायक नदियां हैं उससे अब एक एक करके यहाँ पर मिलने वाली है। अब क्योंकि ये नदी हम ऑलरेडी एंड तक पढ़ चुके हैं तो बार बार इसका जिक्र करके टाइम नहीं खराब करेंगे। अब मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो ये पढ़ाऊंगा कि मान लेते हैं एक नदी है जो इसके अंदर इधर से आके मिलती है, तो अब हम नीले वाली नदी को समझेंगे। एक नदी है जो ऊपर से आके मिलती है तो हम इस नीले वाली नदी को समझेंगे। इस तरीके अब हम पढ़ेंगे, यानी अब हम यहाँ पर ये नहीं पढ़ेंगे कि गंगा क्या है, अब हम पढ़ेंगे गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है वो नाम लिखूंगा मैं आपके सामने। जैसे मैं इस केस में यमुना की बात कर रहा हूँ और मैं यमुना की शुरुआत से लेकर अंत तक आपको पढ़ाऊंगा। यमुना का अंत यहाँ पर हो जाएगा तो यमुना बे ऑफ बंगाल तक ऑब्वियसली नहीं जाएगी, पहले ही आपको मैंने बता दिया है। अब क्योंकि ये गंगा जो है इस दिशा में बहती है तो जो पेज का नीचे वाला हिस्सा है वो राइट होगा, जो पेज का ऊपर वाला हिस्सा है वो लेफ्ट होगा। सोच के देखो, बिकॉज जब आप सीधा तरफ देख रहे हो तो आपका हाथ इधर की तरफ आएगा, आपका सीधा हाथ इधर की तरफ आएगा, उल्टा हाथ उधर की तरफ आएगा। यानी जो भी इधर से इस नदी को जुड़ने वाली, एक अगर मैं नदी बनाता हूं, यहां से जुड़ने वाली होगी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, और जो यहां से जुड़ेंगी वो होंगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। पेपर क्या सवाल बनाएगा? पेपर आपसे जो सवाल बनाता है वो बनाता है कि सर इनमें से कौन सी एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, इनमें से कौन सी एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। मनीष, इसका आंसर मैं आपको भी 10 मिनट के बाद दे दूंगा। आप एक काम करें, सबसे पहले ये देखें कि आपको सब कुछ आता है या नहीं आता। जैसे मैं आपको इस समय पढ़ाने वाला हूँ तो आपको पता होना चाहिए मैं यमुना के बारे में क्या क्या पढ़ा रहा हूँ, कॉपी को बंद करके। अगर आपको 100% पता है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे पूरे तरीके नहीं आता तो उस केस में आप सेशन को दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं समझे, चलो। अगर आप नदी को सीधा यहाँ से लेकर जाते हैं तो यहां से जो आएगी ये इसके राइट वाले बैंक की तरफ आके जुड़ रही है, तो ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी क्योंकि ये नदी नीचे की तरफ बह रही है। जो नदी ऊपर की तरफ से आई है ये एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी क्योंकि इसके लेफ्ट बैंक की तरफ से आ रही है। बाकी पिछला सेशन आप देखेंगे तो आप अच्छे से समझेंगे इसका मतलब क्या है। सबसे पहले मैं आपको राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज पढ़ा देता हूँ, एक ही बात है, कोई सी भी आपको भी पढ़ सकते हो। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी से शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट यमुना। हमारे देश में जो यमुना है इसको जमुना भी कहा जाता है, इंडिया के अंदर इसे जमुना भी कहा जाता है। लेकिन अगर यही मैं बांग्लादेशी इंसान हूं, यानी मैं बांग्लादेश के अंदर हूं और वहां पर मुझे कोई कहता है जमुना, तो इस जमुना का मतलब जो होता है वो होता है पद्मा या जमुना, गंगा या ब्रह्मपुत्र, इसका मतलब होता है ब्रह्मपुत्र। मुझे पता है दोस्तों कहाँ आप अटकोगे तो मैं खुद ही वो सब चीजें कवर करते चलता हूँ। यानी इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से जमुना का मतलब यमुना होता है और बांग्लादेशी पॉइंट ऑफ व्यू से इस जमुना का मतलब जो होता है ब्रह्मपुत्र होता है, और जो पद्मा है वो आपकी गंगा का नाम दूसरा वाला होता है। खैर मैं यहाँ पर यमुना शब्द का इस्तेमाल करूंगा। यमुना जो है इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, याद रखेंगे। और यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ पड़ता है? जहां पर गंगोत्री ग्लेशियर है उसकी आप कहेंगे वेस्ट में पड़ता है। यानी अगर यहाँ से जो है भागीरथी निकल रही है तो करीब 50 किलोमीटर इधर की तरफ आप कहेंगे एक और ग्लेशियर पड़ता है जहां से ये यमुनोत्री ग्लेशियर आपका पड़ता है। ब्रह्मपुत्र उसे इंडिया में बोला जाता है और ये आपका गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है जी, ये आपकी यमुना है और ये आपकी भागीरथी है। लेकिन भले ही इसकी इतनी पास से निकलती है लेकिन फिर भी डायरेक्टली इससे मिलती नहीं है। ये बहुत ही दूर जाकर उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर जाके इससे मिलती है। एक एक करके मैं आपको सब चीजें बताता हूँ इसके बारे में। अगर आप मैप देखना चाहते हैं तो सर ये रहा मैप। अब मैं आपको इस रेखा के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, ये कहाँ कहाँ जाती है। यमुना मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ। ये सबसे पहले जो इसका ओरिजिन पॉइंट है, मुस्कान एक बार डाउट थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखें। यमुनोत्री ग्लेशियर वेस्ट ऑफ भागीरथीज ओरिजिन। बिल्कुल बेफिक्र है शशांक, बिल्कुल बेफिक्र है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? यानी वेस्ट ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर करीब 40-50 किलोमीटर आप मान सकते हैं। मैंने बोला ब्रह्मपुत्र इंडिया में है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। गोमती नदी बेटा मुझे पता ही नहीं कौन सी नदी है, अभी सिर्फ मुझे यमुना पता है दोस्त, आगे चल के मैं आपको जरूर बताऊंगा। एक तो नाम इतना चटपटा है कि मैं खुद भी मतलब सीरियस नोट पे पूछोगे तो भी मेरा सीरियस आंसर देने का मन नहीं करेगा। यमुना बांग्लादेश और इंडिया में यमुना को क्या बोलते हैं वो स्लाइड दिखा दीजिए। बांग्लादेश में फटाफट से आप नोट करें, बाकी स्लाइड्स आप बाद में आराम से देख सकते हैं। यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यहाँ से आगे की तरफ जाती है, आपका उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश बॉर्डर के पास होते हुए निकलती है। और यहाँ बॉर्डर पे जाने के बाद ये आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद ये आपकी शिफ्ट होती है यूके यूपी बॉर्डर की तरफ।
सबसे पहले उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे चलती है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पे चलती है, और उसके बाद ध्यान रखेंगे यहाँ से प्लेन्स में एंटर कर जाती है। प्लेन्स में एंटर कर जाती है, ये बात आप बिल्कुल ध्यान में रखें, ठीक है। ओरिजिन इसका यमुनोत्री ग्लेशियर है, उत्तराखंड से निकल के हल्की सी हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे जाती है, लेकिन फिर इधर की तरफ शिफ्ट हो जाती है आपकी किस तरफ, उत्तर प्रदेश की तरफ, और उसके बाद ये दिल्ली जाती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये दिल्ली जाती है, नॉर्दर्न प्लेन्स पवन, ये दिल्ली जाती है, और दिल्ली में एक जगह पड़ती है, दिल्ली बॉर्डर पे, उसका नाम है पल्लगांव। ये जो है यहाँ पर यहाँ से दिल्ली बॉर्डर में एंटर करती है, दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पे ये करीब 10-15 किलोमीटर तक आगे की तरफ चलती है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पे पल्लगांव के पास से ये जो है आपकी आप कहेंगे करीब 15 किलोमीटर तक आगे की तरफ चलती है। उसके बाद फाइनली दिल्ली के अंदर एंटर कर जाती है। दिल्ली के अंदर एंटर करने के बाद दिल्ली के अंदर से पूरे तरीके जाती है, आपको पता होगा जो आपका कश्मीरी गेट वाला इलाका है, जो आपका पुरानी दिल्ली वाला इलाका है, ये सब जो है यमुना नदी के ही किनारे बना हुआ है। यानी अगर मैं आपको दिल्ली बनाता हूँ इस टाइप से, तो दिल्ली का एक बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है जहां से यमुना नदी होते हुए जाती है, जिसे आप बोलते हैं अपना सिग्नेचर ब्रिज भी आप कह सकते हैं, इसी के ऊपर है, या फिर कश्मीरी गेट। इसके अलावा आपका रेड फोर्ट, पुरानी दिल्ली जो पूरी की पूरी है, पुरानी दिल्ली ही उसे बोला जाता है, ओल्ड दिल्ली। इनफैक्ट जो नई दिल्ली वाला इलाका है वो भी यही है। ये पूरा का पूरा जो इलाका है आपका, ये यमुना नदी के किनारे ही बसा हुआ है, जिसे आप शाहजहानाबाद कहते थे, ठीक है जी। मैं उम्मीद करूं ये बात आप समझ पा रहे हैं। अब यहाँ से लेकिन ऐसा नहीं है कि सीधा यूपी में आ गई और उसके बाद काम खत्म हो गया। अभी क्या होगा, ये यहाँ से फिर से बॉर्डर पे जाएगी यूपी और हरियाणा के, और अब जाकर एंटर करेगी कहाँ पर, ये एंटर करेगी आपकी मथुरा के पास, मथुरा जाएगी, मथुरा इसी के किनारे है। उसके बाद आगरा जाएगी, यानी आगरा हो गया, ताजमहल हो गया, ये सब जो है इसी के किनारे स्थित है, याद रखेंगे। छोटी छोटी बात आप समझ पा रहे हैं। देखिए अभी आपको किस किस को ऐसा लग रहा है कि सिर्फ डायग्राम से पढ़ाओगे तो ज्यादा मजा आएगा, डायग्राम से बताऊं क्या सब चीजें? थोड़ा सा समय लूंगा, एक काम करता हूँ, पहले ना मैं एक सारे नाम लिख देता हूँ, नाम लिखने के बाद आपको डायग्राम में बना के दिखाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से आपको याद होगा, ठीक है। बिकॉज पेपर ये नाम पूछेगा, देखो डायग्राम में बना के जरूर दिखाऊंगा, चिंता मत करना, लेकिन अभी के लिए इसे एक बार हम ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं। ताजमहल होते हुए जाएगी, और एक जगह पड़ती है इटावा, आपने देखा होगा, इटावा नाम की जगह है, जहां पर एट इटावा यमुना मीट्स चंबल। यस बिल्कुल सही लिखा आपने, विलेज वाला, ये सब याद करने हैं, जी हाँ। चंबल से यमुना मिलती है आपकी इटावा के पास, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा कैच है, वो कैच क्या है कि यमुना जो है यहाँ पर किससे मिली थी, यमुना मिली थी चंबल से। तो क्या मैं कह सकता हूँ चंबल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, पक्का। और इसके बाद करीब 10 किलोमीटर के बाद एक और नदी है सिंध नाम की, ये भी इसी की ट्रिब्यूटरी है। एक और नदी है बेतवा नाम की, वो भी इसी की ट्रिब्यूटरी है। नो, चंबल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना बिकॉज यमुना एक बड़ी नदी है एज कंपेयर टू चंबल, मुस्कान। इसके बाद एक और इलाका है जहां पे मिलती है केन से, चिल्ला आपने सुना होगा, बोलते हैं उस जगह को, चिल्ला भी आप कह सकते हैं, कुछ भी आप कहें उसे, केन नदी से मिलती है। यानी इसका मतलब हो गया ये नदी, ये नदी, ये नदी और ये नदी, ये चारों की चारों यमुना की ट्रिब्यूटरी है, लेकिन ये जो है आपकी गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये सिंध जो है करीब 8-10 किलोमीटर बाद ही मिलती है। तो इन दोनों के ही इलाकों को जो आप है, आप इटावा के नियर इटावा लिख देता हूं मैं, इटावा, ठीक है जी। ये जो है आपकी हमीरपुर नाम की एक जगह है, वहां मिलती है हमीरपुर। और ये जो केंड नदी है ये आपकी, मैं लिख देता हूँ चिल या चिल्ला पे मिलती है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। गंगा की राइट हैंड ट्रिब्यूटरी नहीं कह सकते, यहां तक आप बात समझ गए होंगे। इसके बाद ये आगे जाती है और एक नदी से मिलती है गंगा से, लेकिन यहां पर कहूंगा गंगा जो है यमुना की ट्रिब्यूटरी नहीं है, गंगा इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, चिंता ना करें, दोबारा समझा देंगे। बिकॉज यमुना इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। अरे मेरे दोस्त, अरे यार कैसी बात कर रहे हो, एक तो इतने कमेंट करते हो कि बस उंगलियां दर्द नहीं करती तुम्हारी। मैंने पता स्पेशली एक कीबोर्ड खरीदा है, साइलेंट कीबोर्ड, मतलब सच में साइलेंट कीबोर्ड खरीदा है मैंने। आप नोटिस करोगे कई दिन से आपको मेरे कीबोर्ड की आवाज नहीं आती होगी, पहले आपको बड़ी, इस समय आपको माउस की आवाज आ रही है, मुझे बताओ। कुछ तो हाँ कर रहे हैं जबकि माउस ही नहीं चला रहा, देख रहे हो।
अब आ जाए जरा टॉपिक पे वापसी। आपको थोड़ा फोकस बनाने के लिए मुझे ये सब इधर-उधर की बातें करनी पड़ती हैं। मुद्दे की बात ये है सर कि एक नदी है जो कि इससे आकर मिलती है जिसका नाम यमुना है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? ये एक नदी है जिसका नाम गंगा है। क्योंकि ये गंगा के दाहिने तरफ से मिलती है, तो यमुना नदी गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई। लेकिन अगर मैं कहता हूँ यमुना नदी मिलती है, तो उससे पहले मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि ये इससे कोई नदी आकर मिलती होगी। चाहे वो इधर से आके मिले, चाहे वो इधर से आके मिले। यानी एक नदी यहाँ से आई, मान लेते हैं चंबल, वो इससे आके मिली। इसी टाइप से सबसे पहले इसे चंबल नदी आके मिलेगी, फिर सिंध नदी आके मिलेगी, फिर बेतवा नदी आके मिलेगी और उसके बाद केन नदी आकर मिलेगी। यानी ये चारों जो होंगी, यमुना की ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं? कुछ फोटोज़ अब दिखा देता हूँ मैं आपको, प्लीज़ सेशन में बने रहें। करीब आधा मिनट मुझे लगेगा, आपके लिए मैं कुछ इधर से अपलोड कर रहा हूँ। आप सेशन में प्लीज़ बने रहें। एक बार कंफर्मेशन देंगे। क्या आप सभी को स्क्रीन पर कल वाली फोटो दिख रही है? यार बहुत सारी फाइल्स हैं, इस चक्कर में थोड़ा टाइम लग गया ढूंढने में। फाइनली मुझे मिल गई है फाइल जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, बिकॉज एक स्पेसिफिक फोटो है जिससे आप समझेंगे। इस मैप को आप ध्यान से देखिए। क्या आपको सभी को स्क्रीन पे जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स लिखा हुआ दिख रहा है? देखिए यहाँ से एक नदी शुरू होती है जिसका नाम आपका गंगा है। गंगा नदी यहाँ से शुरू होगी और इस तरीके आगे बढ़ेगी। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ आपके लिए। गंगा नदी यहाँ से चालू होती है और इधर की तरफ आपकी चलती है और एक पॉइंट आता है जिसे आप प्रयागराज यानी इलाहाबाद बोलते हैं। इलाहाबाद पे जाकर ये यमुना नदी से मिलती है। यमुना नदी इसके करीब 50 किलोमीटर दूर की तरफ, ये जो आपका पॉइंट है, यहाँ से आपका आगे की तरफ ये चलती है यमुना नदी। गंगा नदी में मिलने से पहले ये क्या करती है, चंबल नदी से मिलती है। आप देखेंगे यहाँ चंबल नदी आप देख पा रहे हैं। चंबल नदी के बाद मैंने आपको कुछ और नदियां बताई हैं, उनसे मिलती है। इधर से आप देखेंगे बानस बेतवा नदी आ रही है, ये इससे मिलती है। कुछ और नदियां मैंने आपको बताई होंगी। क्या मैं उम्मीद करूं बेसिक लेवल पे आप चीजों को समझ पाए हैं, किस तरीके आपकी नदियां जो है आपस में मिलती हैं। ठीक है जी, एक मिनट रुके। ठीक है, चलो अभी के लिए हम इतना ही समझेंगे। कुछ और चीजें मैं आपको अगले पेज पे बना के दिखाता हूँ। देखिए जो टॉपिक से थोड़े से डिटेल में चलते हैं तो बीच बीच में ऐसा ब्रेक आता रहेगा, बिकॉज बनाना है स्क्रीन पर थोड़ा समय लगता है। यहाँ से हमारे जो देश है इसकी बाउंड्री कुछ इस तरीके चलती है। ये आपका उत्तराखंड चलता है, शायद आपको पता होगा। ये नेपाल वाला इलाका है हमारा और ये आपको सिक्किम देखने को मिलता है। ये आपका पूरा पोर्शन नेपाल हो गया। ये आपका पूरा पोर्शन यहाँ से जो है भूटान ऊपर की तरफ जाता है। ये वाला पोर्शन जो है ये नेपाल कहलाता है। क्या ये डायग्राम आप अच्छे से समझ पा रहे हैं? कौन सी चीज क्या है, आप इस चीज को मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ गए होंगे। इस टाइप से कुछ ये मिलता है। अब यहाँ पर ये जो उत्तराखंड वाला इलाका है ये कुछ इस तरीके से होता है और यहाँ से एक नदी निकलती है जिसे आप बोलते हैं भागीरथी, जिसे आप बोलते हैं अलकनंदा, और यहाँ से एक और नदी निकलती है जिसे आप बोलते हैं यमुना। अब यमुना नदी भले ही इस तरीके बह के आती है, लेकिन ये यहाँ पर आप अगर नोटिस कर पाएंगे तो इधर की तरफ हिमाचल प्रदेश पड़ता है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश पड़ता है और ये उत्तराखंड आपका है। और यहाँ पर कहीं पर पड़ता है दिल्ली। दिल्ली के ऊपर की तरफ हरियाणा है, दिल्ली के इधर की तरफ हरियाणा है और दिल्ली के नीचे की तरफ भी हरियाणा है। ये बात अच्छे से आप अगर समझ पाए हैं तो बताएं, एक बार मुझे कंफर्मेशन दें। समझ गए हैं जी? ठीक है। इसी बात पे एक और मैप आपके लिए आ रहा है। आप सभी को स्क्रीन पर एक मैप दिख रहा होगा। इससे ज्यादा जूम नहीं हो पाएगा, लेकिन अपना काम इससे बन जाएगा। ये मैप आप अगर ध्यान से देखते हैं तो एक नदी यहाँ से निकल के इधर की तरफ जाएगी, एक नदी यहाँ से निकलेगी, लेकिन ये पहले इस बॉर्डर पे घूमेगी और उसके बाद इधर की तरफ एंटर करेगी। क्या आप यमुना का फ्लो समझ पाए हैं? क्योंकि ये जो नदी है आपकी पहले जाएगी हल्की सी इस बॉर्डर पे, बॉर्डर के बाद यूपी हरियाणा बॉर्डर पे जाएगी, फिर दिल्ली एंटर करेगी, दिल्ली एंटर करने के बाद मथुरा आगरा की तरफ होते हुए फाइनली आपकी यहाँ पर जाके मिल जाएगी गंगा नदी से। ये चीज अगर आप समझ पाए हैं तो मैं डायग्राम को साइड करके कुछ और बातें आपके साथ करना चाहूंगा। ठीक है जी, चलो। यमुना नदी का फ्लो हम समझ चुके हैं। पॉइंट्स टू बी नोटेड एक बार क्या है मैं आपको रिपीट कर देता हूं, बिकॉज मैं समझ सकता हूं आपको काफी कंफ्यूजन हो रही होगी। जी हाँ, बिल्कुल आती है। देखिए ध्यान से कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहली बात, यमुना एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो यमुना है उसका नाम ही जमुना इंडिया में है, लेकिन जमुना अगर आप बांग्लादेशी भाषा में पूछते हैं मुझसे तो वो जो है आपका ये आपका ब्रह्मपुत्र को कहते हैं, बिकॉज चाइना का ऑफिशियल नेम जो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, इसी वजह से वहां पे वो लिखा हुआ है। और ये जो मैप है ये भारत सरकार का मैप है, तो इसमें जो भी आपको दिखेगा वो 100% सही होगा।
एंड आप कभी भी पढ़े तो इसी मैप से अपनी पढ़ाई करें। यमुना जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड से निकलती है और 50 किलोमीटर वेस्ट की तरफ होती है, करीब गंगोत्री ग्लेशियर के आपको यमुनोत्री ग्लेशियर वहां देखने को मिलता है। और याद रखेंगे सबसे पहले उत्तराखंड और हिमाचल के बॉर्डर पे चलती है, उसके बाद उत्तराखंड यूपी के बॉर्डर पे जाकर दिल्ली के अंदर एंटर करती है, पल्ला नाम की जगह से। दिल्ली के अंदर एंटर करने के बाद काफी सारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जहां से होते हुए फाइनली ये हरियाणा की तरफ जाकर फिर से एंटर कर जाती है आपकी, कहां पर फिर से एंटर कर जाती है ये उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश में एंटर करने के बाद ये मथुरा, आगरा यानी ताजमहल और भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां से होते हुए आगे जाती है। फाइनली एक जगह पड़ती है इटावा, इटावा में जाके ये मिलती है यमुना नदी जो है आपकी चंबल नदी से मिलती है। चंबल नदी जो है इसकी ट्रिब्यूटरी पड़ेगी, आगे चलती है सिंध नदी से मिलती है, उससे आगे चलती है बेतवा नदी मिलती है, उससे आगे चलते तो केन नदी मिलती है। ये चारों नदियां मिलने के बाद गंगा से खुद जाके मिल जाती है और यमुना का अंत हो जाता है। क्या आप यहाँ तक बात समझ पाए? यानी यहाँ पर यमुना का अंत हो जाता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इलाहाबाद इज इक्वल टू प्रयागराज, दोनों बातें बिल्कुल सेम है। इसी तरीके हम अगली नदी यहां पर पढ़ने वाले, नाम है सोन। अगली नदी क्या है आपकी? सोन है। यमुना यहां पर जाती है, अरे यमुना गंगा से कहां मिलती है? ये तो कल के सेशन का डेटा है, आप याद करें, मैं दोबारा लिखता हूं। यमुना मीट्स गंगा एट प्रयागराज। इसका मतलब कल का सेशन रिवाइज नहीं हुआ है, प्रयागराज बोले तो इलाहाबाद। बॉर्डर पे जाती है, अंदर तक नहीं जाती, आप कहेंगे बॉर्डर से होते हुए आपकी नीचे की तरफ आ जाती है। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं? देखिए, अगर आप एग्जैक्ट जानना चाहें तो भी मेरे पास एक इलाज है, अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो हम आपको वो भी बता सकते हैं। यहां से एक नदी निकलेगी, बारीक पेन से बनाऊंगा, यहां से एक नदी निकलेगी और ये आपकी इस बॉर्डर से होते हुए आगे आएगी और उसके बाद हरियाणा वाले बॉर्डर पे घूमेगी। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं? हरियाणा वाले बॉर्डर पे इस तरीके घूमती है जिगजैग वे में। जिगजैग वे में घूमने के बाद दिल्ली में इस पॉइंट पर एंटर करेगी और इस पॉइंट को पल बोलेंगे। दिल्ली के हल्का सा अंदर की तरफ से बीच में से होते हुए जाएगी आपको पुरानी दिल्ली की तरफ से, फिर नीचे की तरफ चली जाएगी। नीचे जाने के बाद ये फिर से इस बॉर्डर के ऊपर घूमेगी, घूमने के बाद इधर नहीं मुड़ते हुए ये यहीं से एंटर कर जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर। एंटर करने के बाद यहाँ पर ये एरिया जो है अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, ये एरिया आपका अलीगढ़ पड़ता है, अगर आपने कभी सुना। अलीगढ़ के नीचे की तरफ से यहाँ पर जाती है, इसे मथुरा बोलते हैं। मथुरा के बाद आगे चलती है तो आगरा इसे आप बोलते हैं। आगरा की तरफ से और आगे चलती है तो आप थोड़ी सी और आगे जाके आपको यहाँ इटावा देखने को मिलता है। इधर ऊपर की तरफ आपको यहाँ कानपुर देखने को मिलता है, थोड़ा और ऊपर आप इसके जाएंगे यहाँ पे आपको मुरादाबाद देखने को मिलता है, थोड़ा आगे जाएंगे बरेली देखने को मिलता है। ये जो इटावा है यहाँ से और नदी जो है आगे की तरफ चलती है और यहाँ पर जाने के बाद ये हमीरपुर वगैरह पहुंचते हुए फाइनली जो है आगे जाके मिल जाती है गंगा नदी से। ठीक है जी, इतना मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपके लिए काफी होगा। आगे चलते हैं। दिल्ली काफी छोटा है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन दिल्ली जो है देश का दिल है, तो दिल कितना ही छोटा हो क्या कर सकते हैं, कीमती तो है ना। आगे चलते हैं। चलो अब बात कर लेते हैं सोन नदी की। सोन नदी जो है ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर स्थित अमरकंटक नामक प्लेस से ओरिजिनेट होती है। इसे कहते हैं इंग्लिश। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर स्थित अमरकंटक नामक प्लेस से ओरिजिनेट होती है। ठीक है जी। अब आप कहेंगे सर नर्मदा, अब दोनों आंसर सही हैं। अब सवाल ये बनता है सर ऐसा कैसे हो सकता है, ये क्या बात हुई? मजा नहीं आया कुछ तो क्या हो गया? मजा नहीं आया तो पढ़ लो, फिर भी थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे अमरकंटक की एक पहाड़ी में आपके सामने बना देता हूँ इस टाइप से। क्या मैं उम्मीद करूँ आप थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे? मान लेते एक पहाड़ी मैंने आपके सामने बना दी है, ये अमरकंटक है, इस टाइप से अमरकंटक हिल्स हैं और ये जो है करीब ये बॉर्डर बना देता हूँ आपके लिए समझने के तौर पे। ये जो है हमारा बॉर्डर पड़ता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बॉर्डर। इससे एक नदी जो है यहाँ से मान लेते हैं निकलती है, इस पॉइंट से निकलते हुए ये आपकी नीचे की तरफ जाती है और ये इधर की तरफ चली जाती है, इसे बोलते हैं नर्मदा।
और अमरकंटक के थोड़ा सा आगे की तरफ से हल्का सा आप कहेंगे यहाँ की तरफ से एक और नदी निकलती है जो कि यहाँ से ऊपर की तरफ चली जाती है, इसे बोलते हैं सोन। दोनों अलग अलग है मुस्कान। सोन नदी अलग है, नर्मदा अलग है, लेकिन सर सवाल ये बनता है कि अगर दोनों मुझे ऑप्शन में दिखेंगे तो मैं किस पे टिक करूंगा? आप नर्मदा पे टिक करेंगे बिकॉज दोनों, वैसे दोनों आंसर सही है, एंड में बोनस जाएगा सवाल, बट एसएससी की जो प्रीवियस ईयर आंसर कीज है उसमें नर्मदा और सोन दोनों दिया था। एसएससी ने उसमें नर्मदा पे टिक करवाया था, एसएससी ने आंसर की में नर्मदा सही आंसर दिया था। बाद में जो होगा वो होगा, आप अपनी तरफ से अपने 2 नंबर पक्के करते चले कि नर्मदा एक बेटर आंसर होगा। क्या मैं उम्मीद करूंगा बात समझ पा रहे हैं? उसका रीजन ये है कि ये एग्जैक्टली अमरकंटक से चालू होती है और ये नियर अमरकंटक से चालू होती है। एक छोटा सा फर्क यहाँ पर बस ये प्रकट होता है, इसे कहते हैं पूरा ज्ञान। आधा ज्ञान होगा तो आप रिस्की शॉट खेल के सिर्फ नर्मदा पढ़ के चले जाएंगे। जब ये ऑप्शन में नहीं दिखता है आपको तो सोन नदी भी आंसर माना जाता है। यहाँ से आपकी ऊपर की तरफ जाती है। अब हमें जो है यहाँ पर पढ़ना है सोन, नर्मदा नहीं पढ़ना है। जी हाँ, मेनली जितनी भी पेनिनसुलर रिवर्स है आयन, उसमें बारिश का ही मेनली रोल रहता है बिकॉज यहाँ पर बर्फ जैसा कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं। जब सोन नदी मैंने आपको बना के दिखा दी, अब यहाँ से ये क्या करती है, थोड़ा आगे की तरफ जाती है। सोन नदी मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर से चलती है आगे, और उसके बाद ये क्या करती है, मध्य प्रदेश में एंटर कर जाती है क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रही है। कोई बात नहीं, ये जो सोन नदी है यहां से लिखता हूं मैं आपके लिए, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर से आपकी ऊपर की तरफ जाती है, करीब 40-50 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद ये यहां से मध्य प्रदेश के अंदर एंटर करती है। अब ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं लग रहा डायग्राम बिकॉज ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो ऐसे ही पढ़ना चाहिए, अपने नोट्स भी ऐसे ही बनाना एरो के साथ। यहां से ऊपर की तरफ जाती है और यहाँ पर एक डैम पड़ता है, बाल सागर डैम। ये आपका जगह सुना होगा, शाहडोल डिस्ट्रिक्ट, शाहडोल नाम का जिला है, वहां पर पड़ता है। और ये जो है ध्यान रखेंगे आपका सोन नदी से एसोसिएटेड है। यहां से जब ये ऊपर की तरफ जाती है तो एक नदी और आती है जो इससे मिलती है। यहां पर पहुंचने के बाद याद रखेंगे, बानस रिवर जॉइंस सोन नियर शाहडोल। शाहडोल ही क्यों? बिकॉज यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि आंसर आपका सेम ही चलेगा। अच्छा, शाहडोल है, ठीक है, शहडोल है, ठीक है जी। अब बानस नदी जो है ऊपर की तरफ जाती है, और नहीं, बानस अलग है और व्यास नदी अलग है, दोनों में फर्क है। ये आपका बाल सागर डैम जो है वो शहडोल जो आपका जिला है इससे एसोसिएटेड है, और बानस नदी जो है यहाँ से आकर सोन नदी से मिल जाती है। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए? यानी इसका मतलब मैं अगले पेज पे लिख सकता हूँ कि जो बानस है इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? एक और इसकी ट्रिब्यूटरी है जो कि बानस के करीब 10 किलोमीटर बाद इससे फिर से मिलती है, ऊपर इसके ऊपर लिख देता हूँ, जहाँ है कोपड़। अब ये जो इस इलाके की है, आप मुझे इसका प्रोनाउंसिएशन बता सकते हैं बिकॉज अपना देश जो है बेहतरीन है, तो प्रोनाउंसिएशन में वैरी। ये जो आपकी नदी है ये भी आगे सोन नदी से मिलती है। क्या तो सर हम यहाँ के हैं लेकिन हमने सुना नहीं इस बारे में, कोई बात नहीं दोस्त, ऐसे याद कर लेते हैं। यानी बानस नदी जो है, ये कोपड़ नदी जो है, ये दोनों आकर सोन नदी से मिलती है। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? लेकिन मध्य प्रदेश के ऊपर तो यूपी पड़ता है और यूपी के इधर बिहार पड़ता है। मध्य प्रदेश के ऊपर यूपी पड़ता है और यूपी के इधर बिहार पड़ता है, तो क्या मध्य प्रदेश से बिहार में जाएगी? क्या मध्य प्रदेश से यूपी से बिहार में जाएगी? नहीं, ये जाएगी आपके मध्य प्रदेश से यूपी में। यूपी में जाने के बाद ऊपर से जो है गंगा बह रही होगी और ये इसके ऑलमोस्ट पैरेलल बहना स्टार्ट करेगी, और यूपी में एंटर करने के बाद उसके बाद फाइनली ये बिहार की तरफ अपना रुख करेगी। क्या इस बात को आप समझ पाए? यानी अब ये इधर की तरफ अपना रुख कर देगी, और एक जगह पड़ती है जहां पर अगले पेज पे लिखता हूं, सोनभद्र। सोना याद करो, यूपी गवर्नमेंट सोना, इतने टन सोना नहीं, इतने किलो ही सोना था। भूल गए क्या? इतनी जल्दी करंट अफेयर्स भूल जाओगे क्या? पिछले साल की बात है, कोरोना से पहले वही चल रहा था। सोनभद्र जिला है आपका, डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। ये जो है आपका सोनभद्र जिले में जाकर यहाँ पर एक नदी और है, रिहांद नदी। अब आपके मन में सवाल पता क्या चल रहा है कि सर ये राइट बैंक है लेफ्ट बैंक है? देखो बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं सब करा दूंगा, लेकिन सबसे पहले क्यों ना उसके नाम को याद कर लिया जाए, है ना भाई? नाम को हम याद कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज पेपर तो आपको पता है ये पूछेगा ये किसकी ट्रिब्यूटरी है। मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगा तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। यानी मुद्दे की बात यह है, सोन नदी की हमने कुछ ट्रिब्यूटरीज कवर करी है, जिसमें एक हमने बानस पढ़ा है, एक हमने गोपड़ पढ़ा है, और एक हमने रिहांद पढ़ा है। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? अभी आपको मैप में बना के दिखा दूंगा, चिंता मत करो, लेकिन अभी बेटा नाम याद कर लो बिकॉज सिलेक्शन इससे होगा। मैं आपको क्यूरियोसिटी के लिए पूरा सिखाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है जी? क्या बात को समझ पाए? पक्की बात? वेयर डज, एक सवाल आपका ऊपर चला गया, वेयर डज रिहांद। देखिए ये जिला अगर आप बात करेंगे तो सोनभद्र पड़ता है, लेकिन आप एग्जैक्ट प्लेस की अगर आप मुझसे बात करेंगे, ये जिला तो आपका ये हो गया, वो पड़ता है आपका चौपान।
चौपान नाम का है, बिल्कुल सही, बहुत बड़े सुप्रीति। चौपान नाम का प्लेस है ये, मतलब टाउन आप कह सकते हैं, और ये यूपी के अंदर पड़ता है, उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां पर रिहांद नदी जो है सोन नदी से मिलती है। ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए, उस केस में थोड़ी जो है तबीयत खराब हो सकती है, आइसक्रीम वगैरह नहीं खानी चाहिए, इसलिए मैं कुछ चीजें यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। बाकी आप सीखना चाहें सीखते चले, इग्नोर करना चाहें आप इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद फाइनली जब ये आगे की तरफ चलती है तो एक और नदी इससे आके मिलती है। अभी पहले एक काम करना पड़ेगा, इसे एंटर कराना पड़ेगा आपका झारखंड की तरफ। रिपीट करूं क्या? किस किस को पल्ले ही नहीं पड़ रहा मुझे ये बताओ। वाह, क्या सीन है। चल, कोशिश करें, चीजों को रिवाइज करें। ओके, बाय बाय, टाटा। एक बार दोबारा कोशिश करते, चिंता मत करो। बानस नदी जो है इसकी ट्रिब्यूटरी है, गोपड़ नदी जो है इसकी ट्रिब्यूटरी है, रिहांद नदी जो है इसकी ट्रिब्यूटरी है। यहां तक आप बात में उम्मीद करूं आप समझ पा रहे हैं। पक्की बात। ये सब क्या है, सोन नदी की ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद ये नदी जो है आगे चलती है और बिहार झारखंड की तरफ अपना रुख कर लेती है। बिहार झारखंड बॉर्डर की तरफ अपना रुख कर लेती है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ और नदी है, एक नदी है कोयल। कोयल रिवर आकर सोन नदी से मिलती है। और फाइनली सोन जो है जाकर सोन मीट्स गंगा एट पटना। यानी कहानी कुछ ऐसी है कि आप नोटिस करोगे तो जो मुद्दे की बात है वो ये है, एक तो मैं आपको यहाँ पे अलग अलग छोटी छोटी नदियां बता रहा हूँ जो कि इसकी ट्रिब्यूटरी है। दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कौन कौन से राज्यों से वो टच होते हुए आगे जा रही है ना। पेपर आपसे यही दो सवाल बनाता है, अचानक पूछेगा रिहांद नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, बच्चे ने कभी सुना ही नहीं होगा जीवन में, वो कहता है गंगा ही होगी, क्या जा रहा है, टिक कर दो, और जाता है उसका 2.5 नंबर जाता है, सिलेक्शन जाता है। मैं उम्मीद करूँ यहाँ तक आप बात समझ पा रहे। ये मिलती है बिहार झारखंड बॉर्डर। ठीक है जी, यहां तक मैं उम्मीद कर रहा हूं बात पूरे तरीके से समझ चुके हैं। पटना के पास जाकर मिलती है गंगा नदी से सोन नदी। आपका कमेंट दिख रहा है मुझे। रिहांद नदी चौपान नाम की जगह पे सोनभद्र नाम के जिले के अंदर, उत्तर प्रदेश नाम के राज्य के अंदर, इंडिया नाम के देश के अंदर जाकर सोन नदी से मिलती है। आगे चले जी, यहां तक हम सारी बात समझ चुके हैं। अब बात कर लेते हैं एक और नदी के बारे में जिसका नाम है दामोदर। दामोदर की थोड़ी सी बात आपके साथ कर लेते हैं। दामोदर जो एक नदी है, सबसे पहले मैं आपको मैप में दिखाता हूं जिससे आपको बुरा ना लगे, आपको अच्छा अच्छा महसूस कराना मेरा काम है। देखिए ध्यान से, आप देखिए। अब यहाँ पर आप एक बढ़िया चीज तो किसने पूछी नहीं यार, पिछली बार तो उत्कर्ष नाम का एक बच्चा था उसने पूछी थी। सर बानस नदी आपने जो पढ़ाई है ये तो आपने चंबल में पढ़ाई है, क्या मैंने आपको बानस नदी और भी कहीं पढ़ाई है? जी हाँ, जी हाँ रोहित, बताएं कहाँ पढ़ाई है? सोन में पढ़ाई है, तो ये क्या हलवा बन गया? तो अब यहाँ पर एक बढ़िया बात आपको बताता हूँ। कभी कभार क्या होता है, दो नदियां ऐसी होती हैं जो कि ना सेम नाम से होती है, बस फर्क ये होता है कि एक नदी साइज में बहुत बड़ी होती है और दूसरी नदी साइज में बहुत छोटी होती है। अब चांस की बात है, कभी कभार नदियों के नाम सेम भी होते हैं। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, अच्छे से देखो, मेरी बात बड़े ही ध्यान से समझना। मैंने आपको अभी जो बताया है यहाँ पर, मैंने आपको यमुना के बारे में बताया है, यमुना के बारे में आपको मैंने बेतवा, केन, चंबल, सिंध, ये सब नदियां बताई। फिर मैंने आपको सोन के बारे में बताया। सोन में मैंने आपको बताया बानस नाम की नदी है, ये सोन नदी से मिलती है। अब ये तो डिस्प्यूटेड बात हो गई, बिकॉज मैंने तो आपको कुछ और पढ़ा दिया, वहां पे मैप में कुछ और है। देखो एक्चुअली में क्या होता है, कभी बार दो नदियां ऐसी होती हैं जो कि सेम नाम से होती है। अब ये क्या होता है कि जब आप बहुत बड़े लेवल पे तैयारी करते हो तो वहां पर ये सब चीजें बहुत बड़े लेवल पे डिस्कस भी होती है। जैसे आपने देखा होगा हैदराबाद इंडिया में भी है, हैदराबाद जो है पाकिस्तान के अंदर भी है, पंजाब इंडिया में भी है, पंजाब वहां पर भी है। तो ये अगर आप चाहें तो इसे आप इग्नोर कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि सर बहुत ही भारी हो जाएगा, मेरे लिए समझना मुश्किल है, चाहे तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी आपको दोनों ऑप्शन में लिखेंगे तो ऑब्वियसली आप बानस वही दूसरे वाला राजस्थान की तरफ वाला टिक करेंगे। लेकिन हायर लेवल नॉलेज के लिए मैं आपको देखिए सभी कुछ सिखाना चाहता हूं, तो इसी वजह से मैंने आपको यहाँ पर भी ये चीज पढ़ाकर खुद ही मैप में आपको दिखाकर खुद ही क्लियर भी कर दी। क्या मैं उम्मीद करूँ बात समझ पा रहे हैं? भाई मुझे सब याद रहते हैं, मुझे सब याद रहते हैं। कोशिश मेरी ये रहती है चाहे कितने भी बच्चे आए सभी को मैं याद रख सकूं, मतलब कोशिश पूरी रहती है कि याद रख सकूं। आगे चलते हैं, यहां तक मैं उम्मीद करूँ बात समझ पा रहे हैं। अब ये पहले ही बता रहा हूँ, ये मुझे 15 दिन बाद ना किसी एमसीक्यू को गलत करने के बाद उसके स्क्रीनशॉट मत भेजना, सर हमने तो सोने टिक कर दिया और यहाँ तो जो है अलग ही दुनिया की बातें हो रही है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, इफ यू वांट यू कैन इग्नोर दिस थिंग, ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं। आगे चलते हैं भाई, बिल्कुल, क्यों नहीं। चलो दामोदर की हम थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले आपको मैप दिखा रहा था मैं, कहाँ गया भैया,
ये रहा मैप हमारा। क्या इसमें आपको कहीं पे दामोदर दिख पा रही है? नहीं दिख पा रही। क्या इसमें आपको कहीं दामोदर दिख पा रही? नहीं दिख पा रही। कुछ आप गेस करना चाहेंगे कि दामोदर का कुछ देखूं मैप अगर मुझे मिले तो यार एक बढ़िया सा। चलो मैप मेरे पे ड्यू रहा, अभी मैं आपको 10 मिनट में मैप दिखाता हूँ। अभी के लिए पहले मैं डेटा कुछ कवर कराता हूँ, ठीक है? उसके बाद मैप मैं आपको समझा दूंगा। दामोदर की अब थोड़ी सी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है? दामोदर जो नदी है, ये ध्यान रखेंगे झारखंड से इसका ओरिजिन होता है। हो सकता है उस मैप में हो, मुझे ना दिखी हो। मैं एक बार देख के कुछ बढ़िया सा आपको मैप दिखा दूंगा, ठीक है? वैसे होगी उसमें नाम मुझे नहीं दिख रहा था, मतलब रिवर तो मुझे दिख रही थी, नाम के साथ दिखाऊंगा। ऊपर की तरफ शायद आपने ऐसे नोटिस करी हो, इधर की तरफ जा रही थी। खैर कोई बात नहीं, अब इधर फोकस करते हैं। झारखंड में शुरुआत होती है इसकी, एक जगह है, अगर मैं प्रोनाउंस गलत करूं तो कृपया मुझे करेक्ट कर दें। लातेहार जो जिला है आपका, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है? और ये एक जगह पड़ती है चांडवा। चांडवा नाम का एक गांव है जहां से ये जुड़ा हुआ है। अगर प्रोनाउंसिएशन वारी करे तो प्लीज करेक्ट मी, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं, बिकॉज देश में अलग अलग जगह अलग अलग तरीके नामों को प्रोनाउंस करा जाता है। दामोदर जो नदी है, ये झारखंड में लातेहार नाम की जगह से, चांडवा नाम की एक जगह है, वहां से जो है ये निकलती है दामोदर, ठीक है जी? और ध्यान रखेंगे यहाँ से निकलने के बाद ये ईस्टर्न साइड में फ्लो करते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस पे जाती है जिसका नाम है बोकारो। चांदवा, ठीक है? बोकारो बहुत फेमस जगह है, मेरा एक मित्र है जो यहीं का है, बोकारो का। और ये जो बोकारो है आपका, ये भी आपका यही झारखंड के अंदर पड़ता है, बहुत फेमस जगह है, मतलब इंडस्ट्रियल टाउन आप इसे कह सकते हैं। और यहाँ पर बोकारो पे पहुंचने के बाद इसके ऊपर एक आर्टिफिशियल रिजर्वायर है जिसका नाम है तेलू घाट। यानी तेलू घाट से सवाल क्या क्या बनेंगे, एक तो आप ध्यान रखेंगे बोकारो नाम के शहर से जुड़ा है और दामोदर नाम की नदी से जुड़ा है। यही सवाल आते हैं जब आप स्टेट लेवल देते हैं, यूपीएससी वगैरह देते हैं, या एसएससी की मुश्किल शिफ्ट देने जाते हैं, तो ये सब सवाल आपके बनते हैं कि ये तेलू घाट जो किससे जुड़ा है। बच्चे ने कभी सुना ही नहीं होता। अच्छा मैंने ठीक है ठीक है, तेलू घाट, अच्छा मैं एल लिख दिया, ठीक है? क्या मैं उम्मीद करूँ आप ये बात समझ पा रहे हैं कि दामोदर से जुड़ी हुई चीज है और बोकारो से जुड़ी हुई चीज है, और ये जो है आपका झारखंड वाला इलाका आप इमेजिन कर सकते हैं। इसके बाद ये यहाँ से निकलती है और वेस्ट बंगाल की तरफ चल पड़ती है। वेस्ट बंगाल तक चलने के बाद रीचेस वेस्ट बंगाल, झारखंड वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे घूमकर वेस्ट बंगाल के अंदर जाती है। और यहाँ पर कुछ इलाके पड़ते हैं, दुर्गापुर, ये वेस्ट बंगाल वालों ने सबने नाम सुना होंगे। असनसोल, अगर प्रोनाउंस गलत करो तो ये बता देना, क्योंकि हम तो रसगुल्ला बोलते हैं दिल्ली वाले, लेकिन रसगुल्ला होता ही नहीं है, रसगुल्ला होता है जहां तक मुझे पता है। अभी भी मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूँ, तो कुछ भी और हो तो भैया करेक्ट कर देना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। असनसोल, दुर्गापुर, बर्धमान, एंड फाइनली मीट्स हुगली नियर कोलकाता इन वेस्ट बंगाल। सर ये तो टेक्निकली फिर क्या हुगली की ट्रिब्यूटरी हुई? आंसर इज यस, बट हुगली जो है वो गंगा का ही हिस्सा हमने निकाला है, तो इसी वजह से हम इसे गंगा रिवर सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं। बिकॉज हमने गंगा को वहां भेजने से पहले एक स्मार्ट मूव करा, कुछ हिस्सा हमने अपने लिए रोक लिया कि हमारा एक ऐसा राज्य है जहां पर पानी की बहुत जरूरत है। आपको पता होगा जूट प्रोडक्शन जो है वो जुड़ा है आपका वेस्ट बंगाल से, एंड हमें बहुत सारा पानी भी चाहिए होता है क्योंकि वो एक ऐसा इलाका है जहां पर बहुत सारी पॉपुलेशन भी रहती है। इसी वजह से हमने क्या करा, एक हुगली नाम की नदी को काट लिया और हमने उस पूरे इलाके को पानी दे दिया। जी हाँ, ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटरी है, कल के सेशन में मैंने आपके लिए कवर करा है। और ये ध्यान रखेंगे बिकॉज दुर्गापुर के आगे, बर्धमान के आगे कोलकाता पे जाकर आपकी जो दामोदर है वो मिलती है हुगली से। इसी वजह से गंगा रिवर सिस्टम का इनडायरेक्टली एक हिस्सा बन गया है। क्या मैं उम्मीद करूं आप इस बात को अच्छे से समझ पाए? बिल्कुल, बिल्कुल अमित, बिल्कुल सही आपने लिखा है। चलते हैं आगे, कुछ और बातें आपके साथ कर लेते हैं। ये मैंने आपको कुछ वो ट्रिब्यूटरीज पढ़ाई हैं जो इसे राइट तरफ से मिलती है, लेकिन राइट तरफ से मिलने वाली ट्रिब्यूटरीज गिनी चुनी है, जैसा कि आप फोटो में भी देखेंगे। तो कुछ ही ट्रिब्यूटरीज ऐसी हैं जो इसे राइट तरफ से मिलती है। मैं आपको एक बार फिर से फोटो दिखाता हूँ। हमने यहाँ पर चंबल की बात कर ली है, बेतवा की बात कर ली है, सोन की बात कर ली है, उसके बाद हमने दामोदर की बात भी आपके साथ कर ली है। अब हम यहाँ पर कुछ नदियां हैं जिनकी बात करने वाले, मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट इसे हम कहते हैं। अच्छा मैं एक और काम करने वाला हूँ, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, वो ये है कि एक बार मैं आपको पूरा का पूरा रिवाइज कराकर यानी पढ़ाकर एक बार दोबारा से भी कवर करूंगा, दोबारा से भी कवर करूंगा मैं आपके लिए सब। वो शॉर्ट में कवर होगा, यानी एसएससी ओरिएंटेड डेटा मैं आपको एक बार दोबारा देने वाला हूं। तो जब वो भी बता दूं उसके बाद मुझसे बीच बीच में आप डाउट पूछ लेना, ठीक है जी? चलो अब बात कर लेते हैं आपके साथ रामगंगा की। रामगंगा पढ़ाने से पहले मुझे आपको बताना होगा कि ये ट्रिब्यूटरीज जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये लेफ्ट बैंक से आती है, यानी अभी तक गंगा में आने वाली इधर से हमने पढ़ी थी। अब हम वो पढ़ रहे हैं जो कि इधर की तरफ से आती है। क्या मैं उम्मीद करूँ आप बात समझ गए?
अगले पेज पे शुरू करते हैं। अच्छा, ये जो स्लाइड्स होती हैं ये आपकी गंगा यमुना समझा नहीं। मैंने यमुना बोला है तो मैं करेक्ट कर देता हूँ, गंगा की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। अगर मैंने यमुना बोला है तो मैं एक बार करेक्ट कर देता हूँ। हम यहाँ पर जो है गंगा की बात कर रहे हैं। जो स्लाइड्स होंगी वो सीक्वेंस में नहीं होंगी, उसका रीजन ये है बिकॉज मुझे बार बार स्विच करना पड़ता है मैप्स के लिए। तो अगर आपको स्लाइड सीक्वेंस में चाहिए तो उसके लिए आप फटाफट से वीडियो को आगे निकाल निकाल के देख के पॉज करके नोट कर सकते हैं, उससे आपको सब कुछ सीक्वेंस के अंदर दिखेगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही लिखा है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी सब पढ़ा रहा हूँ, इससे पहले जो भी पढ़ा है सब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कैटेगरी के अंदर आएगा। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में सबसे पहले आती है आपकी राम गंगा। राम गंगा एक ऐसी नदी है जो कि आपकी उत्तराखंड से आप कहेंगे शुरू होगी और उसके बाद उत्तर प्रदेश में आएगी। उत्तर प्रदेश में आने के बाद ये आगे जाके गंगा से मिल जाती है। कहाँ से शुरू होती है? उत्तराखंड से। थोड़ा सा सर डिटेल दोगे? बिल्कुल, गढ़वाल जिला। और डिटेल? पौड़ी, गढ़वाल जिला। और डिटेल? दूध टोली श्रृंखला रेंज से इसकी शुरुआत होती है। और डिटेल? बस भैया क्या करूं, छोड़ो यहाँ पे टिकट करा दूं। यानी रामगंगा जो है उत्तराखंड से स्टार्ट होती है और ये आपकी दुधटोली श्रृंखला से शुरू होगी। गढ़वाल आपका जिला हो गया और राज्य भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। अब यहाँ से नदी चलती है, ध्यान रखेंगे, और यही वो नदी है जो कि जिम कॉर्बेट से होते हुए आती है, ये ध्यान रखेंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है आपका, यहाँ से यही नदी इसके आप कहेंगे इसे पार करते हुए आती है। और यहाँ पर कई लोग घूमने जाते हैं, अलग अलग फॉल्स के नाम है। जब आप कभी रामनगर घूमने जाएंगे तो रामनगर में आप सुनेंगे कुछ अलग अलग फॉल्स जहाँ पे लोग जाते हैं और फोटो ही खिंचवाते रहते हैं। बस भैया फोटो का तो ऐसा हो गया है, आपने सुना होगा कि कई सारी ऐसी जगह है जहाँ पे जानवरों को ले जाना मना है, जैसे कि आप अपने कुत्ते बिल्ली चूहे हाथी को नहीं ले जा सकते। ऐसे ही बहुत सारे इलाके ऐसे होने चाहिए जहाँ पे फोन लेके जाना मेरे हिसाब से मना होना चाहिए। यानी कहीं भी घूमने आए, अगर आप फोन अपने साथ लेके आए तो आपकी टिकट होगी 500 रुपए की, और बिना फोन के आएंगे तो आपकी टिकट होगी 20 रुपए की। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ ये सब देखते देखते कि जो लोग हैं वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, स्टेटस पे लगा रहे हैं, एक दूसरे को फोटो दिखा रहे हैं। अरे खुद तो पहले उस इलाके को देख लो अच्छे से। क्या, कोई बात नहीं, चलते हैं आगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है आपका, ये ध्यान रखेंगे, ये रामगंगा नदी जो है इससे ही होते हुए निकलती है। और ध्यान रखेंगे यहाँ से चलने के बाद ये आपका उत्तर प्रदेश के अंदर एंटर कर जाती है। उत्तर प्रदेश के अंदर एंटर कर जाती है। फोटोज मेमोरी है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप सब बिल्कुल सही कह रहे हैं। आगे चलते हैं, हम गलत हैं। उत्तर प्रदेश जो है आपका, उत्तर प्रदेश के अंदर ये एंटर करती है। उसके बाद यहाँ से एक इलाका पड़ता है, ध्यान रखेंगे, कालागढ़। कालागढ़ नाम की जगह पे आती है और उसके बाद यहाँ से आगे आती है मुरादाबाद। मुरादाबाद के बाद एक और जगह पड़ता है बरेली। बरेली में एग्जैक्टली नहीं जाती है, बरेली के पास से जाती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी कालागढ़ के बाद ये आपकी मुरादाबाद, फिर बरेली के साइड से निकलती है, एग्जैक्टली बरेली के अंदर से नहीं जाती है। ऐसी मुरादाबाद के भी एक तरफ से निकल के आती है, ऐसा नहीं मुरादाबाद के बीच में से जा रही है कि अगर मुझे मान लेते हैं कोई सामान खरीदने, पॉपकॉर्न खरीदने जाना है तो ऐसा नहीं कि मुझे रामगंगा पार करके जाना होगा। ये सब जितनी भी नदियां होती है शहर के एक किनारे की तरफ से जाती है, और आई शुड से कि जो शहर होते हैं वो इस नदी के एक किनारे की तरफ बसे होते हैं। यानी कालागढ़, मुरादाबाद, बरेली, इन सबके किनारे आपको देखने को मिलता है। कुछ और इलाके में आपके लिए लिख देता हूँ। जी हाँ, बेसिन जो है वो आपका इससे एसोसिएटेड होगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यानी कुछ इलाके हैं जो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, जिम कॉर्बेट, कालागढ़, कालागढ़ से एंटर करती है यूपी में, ध्यान रखेंगे। उसके बाद मुरादाबाद, और उसके बाद बरेली, उसके बाद बदायूं भी जाती है, हरदोई भी जाती है, और हरदोई के पास जाकर ये मिल जाती है मीट्स गंगा। क्या मैं उम्मीद करूं बात समझ पा रहे हैं? यहां तक मैं उम्मीद करूं बात समझ पा रहे हैं, कोई डाउट तो नहीं किसी को? जिम कॉर्बेट कालागढ़ से यूपी में एंटर करती है, मुरादाबाद, बरेली, बदायूं, हरदोई, ये जितनी भी जगहें हैं यहाँ से होते हुए जाती है। नाम सबके सब याद करें, कोशिश करें, और थोड़ा सा फोकस ये नामों पे इसलिए मैं कह रहा हूँ करने को, बिकॉज आपको पता होगा स्टैटिक का एक टॉपिक होता है इंपॉर्टेंट सिटीज, यानी कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे है। तो उसमें ईजी वाले तो हम वहाँ पे पढ़ लेते हैं, जो मुश्किल वाले हैं वो मैं यहाँ पे भी कवर कर रहा हूँ। जैसे वहाँ पर हम बरेली, बदायूं ये सब कवर नहीं करते हैं, बिकॉज वहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही पढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आपको सब कुछ कवर कराते हुए चल रहा हूँ। ये आपकी एक ट्रिब्यूटरी हो गई। अगर आप इसे इमेजिन करना चाहते हैं कैसे जाती है, तो ये सर ऐसे जाती है। लो बस खेल खत्म है, इसमें क्या ही कर लोगे बताओ। मेन जो डेटा है उसे डेटा के तरीके पहले याद करते हैं, और बाकी एक एक करके मैं आपको भी कुछ चीजें और बना के दिखाऊंगा। अगर आपको आज का सेशन हेवी लग रहा है तो दोस्त, अभी तो मैंने स्टार्ट करा है, ये नाम कम से कम सुने हुए तो लग रहे हैं, हरदोई, बदायूं, दिल्ली,
अभी देखना कल परसों क्या होने वाला है। गोमती नदी की अब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखेंगे, ये जो है इसका जो ओरिजिन है वो होता है गोमत ताल से। ताल का मतलब एक ऐसी जगह आप कह सकते हो जहां से ग्राउंड वाटर जो है आता है और वो जो है इसे पानी देता है, ठीक है। आपने सुना होगा दिलिये बेचैन रे, रस्ते पे नैन रे, जिंदड़ी बेहाल है, सुरहना ताल है, आजा सवरिया, बाकी तो गाना आपने सुना ही होगा, ताल से ताल मिला। क्या बताएं बस। यानी आपका ये जो ताल है ये बेसिकली उससे ही एसोसिएटेड है, जो ताल की बात वहाँ पे ऐश्वर्या जो है वो कर रही थी। और ध्यान रखेंगे ये जो गोमत ताल आपका है ये एक जगह पड़ती है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। कौन सी जगह है? पीलीभीत। बस के पीछे आपने देखा होगा पीलीभीत डिपो, आपने लिखा हुआ देखा होगा। और पीलीभीत डिपो मतलब अगर आप दिल्ली आनंद विहार पे खड़े हैं और आप किसी बस का इंतजार कर रहे हैं तो वहां से पीलीभीत डिपो की एक बस आएगी और उसके अंदर आप बैठ जाएंगे तो आपको हो सकता है मुरादाबाद या फिर आपका बरेली, ये सभी इलाकों को छोड़ते हुए पीलीभीत तक चली जाएगी। ये ध्यान रखेंगे, पीलीभीत से अगर आप हैं तो आपने एक जगह सुनी होगी, आप मुझे इसका प्रोनाउंसिएशन बता सकते हैं कि क्या एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है। माधो तांडा या फिर मधो तांडा, ये एक वहां पे टाउन होगा आपके पास, वहां से ही गोमती नदी की शुरुआत होती है, ये ध्यान रखेंगे। और ये पीलीभीत से जैसा कि सब बच्चे जिक्र कर रहे हैं, पीलीभीत जो एक टाउन है ये आपका पड़ता है यूपी एंड उत्तराखंड के बॉर्डर के पास। यूपी उत्तराखंड बॉर्डर के पास पड़ता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप ग्रेट हैं। यूपी उत्तराखंड बॉर्डर के पास ये पड़ता है और इसे ध्यान रखेंगे, यहीं पे आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है, जैसा कि सभी ज्ञानी बच्चे जो है बता रहे हैं कमेंट सेक्शन में, टाइगर रिजर्व भी है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है जी। मैंने सोचा मैं भी इनका जो कमेंट है वो देख के लिख देता हूँ। पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है वो आपका इस किनारे पड़ता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। अब ये जो है ना नेपाल के बहुत ज्यादा पास वाला इलाका हो गया। मैं देखता हूँ अगर इस मैप में आपको ये दिख जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं देखता हूँ, अरे यार कुछ है ही नहीं इस मैप में, तो क्या है ये सब, कोई बात नहीं, चलो कोई और मैप देखेंगे। कुछ भी नहीं है इस मैप में ऐसा लग रहा। चलो खैर आगे चलते हैं। क्या यहाँ तक मैं उम्मीद करूँगा बात समझ गए। गोमती नदी का ओरिजिन हमने पढ़ लिया है और हमने उसके अलावा पीलीभीत के बारे में दो चार बातें जो है जान ली है। आगे चलते हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व से ये होते हुए आप कहेंगे आगे निकलती है, यहाँ पर जो है जो टाइगर है वो रहते हैं, जो आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। इसके बाद आगे नदी चलती है और एक बहुत ही फेमस शहर है लखनवी नवाब, आपने सुना होगा, लखनवी अंदाज आपने सुना होगा, ये आपका है लखनऊ। लखनऊ जो है ये गोमती नदी के किनारे है, शायद आपको पता होगा गोमती नदी जो है लखनऊ भी जाती है। इसके बाद एक और जगह पड़ती है सुल्तानपुर। अरे सर ये तो चीटिंग कर दिया आपने, फिर से वही बात मैं आपको कहूंगा कि सेम नाम के दो शहर हो सकते हैं, वो हरियाणा था और ये आपका यूपी है, कोई खास ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद ये आपने जरूर सुना होगा जौनपुर। जौनपुर तो सर हमें बस क्या बताएं, हमने सुन रखा है बिल्कुल। जौनपुर जो है ये आपका गोमती नदी से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करूं यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ से कहानी आगे चलती है और एक नदी है जिसका नाम है आदि गंगा। आदि गंगा जॉइंस गोमती। आदि गंगा नाम की एक नदी है जो कि गोमती नदी से जुड़ती है। अभी आदि गंगा जो है ना इसका एक्चुअल नाम है साई, साई रिवर। साई रिवर जो है गोमती नदी से जुड़ती है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका आदि गंगा है वही आपकी साई नदी है। क्या मैं उम्मीद करूँ बात समझ पा रहे हैं। उसके बाद ये गोमती नदी आगे जाती है एंड गोमती रिवर जॉइंस गंगा नियर बनारस, वाराणसी के पास। नियर का मतलब यहाँ पर करीब 1 घंटे का रास्ता आप कह सकते हो, 40 किलोमीटर आप कह सकते हो, समझने के तौर पर 40 दिखे 45 दिखे सब चल जाएगा। आज जो बहुत टिप्स में जा रहे हैं, चलिए बढ़िया आप सीख पा रहे हैं। कहाँ पर ज्वाइन करती है गोमती नदी, पीलीभीत से चलती है। पीलीभीत से चलने के बाद ये आती है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ सुल्तानपुर जौनपुर जाती है और जौनपुर के करीब 10 किलोमीटर पास, 10-12 किलोमीटर के दूर आदि गंगा नाम की नदी, जिसे आप साई नदी भी बोलते हैं, ये जो है गोमती से मिलती है। और ये जौनपुर से करीब आप आधे घंटे का रास्ता कह सकते हो, यानी 10 से 12, 15, 18 किलोमीटर आप कह सकते हो, इससे मिलती है। और उसके बाद जो गोमती नदी है आपकी, ये आपकी गंगा नदी से जाके मिल जाती है वाराणसी के करीब 1 घंटा दूर आप कह सकते हैं, 40-42 किलोमीटर दूर आपको जो गोमती नदी है वो गंगा नदी से मिल जाती है। क्या मैं उम्मीद करूं आप ये बात समझ पा रहे हैं। अब इसके बाद अगले नंबर पे आता है घाघरा। आपने सुना होगा बगदाद से लेकर दिल्ली वाया आगरा, ये वो वाली घाघरे की बात नहीं हो रही है, ये घाघरा जो है ये रिवर है।
अब ये जो रिवर है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज़ ये रिवर जो है आपकी तिब्बत से इसका ओरिजिन होता है। यानी अभी तक हमने जितना भी पढ़ा, अगर आपने नोटिस करा होगा, जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है वो तो आपका क्या है कि आपकी गंगा के साउथ से आ रही है, तो उसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है, यानी जितनी भी है वो आपके मध्य प्रदेश के पास से आ रही होंगी। ऊपर से अगर आप नोटिस करेंगे तो रामगंगा भी यहीं से आ रही है, गंगा खुद भी यहीं से आ रही है, भागीरथी भी यहीं से आ रही है, अलकनंदा भी यहीं से आ रही है, धौली गंगा भी यहीं से आ रही है, पिंडार भी यहीं से आ रही है, कर्ण जितनी भी है सब यहीं से आ रही है। और अगर मैं यमुना की बात करूँ तो वो भी यहीं से आ रही है। लेकिन ये घाघरा एक ऐसी नदी है जो कि तिब्बत से बहते हुए नेपाल को चीरते हुए यहाँ पर आती है, यानी हम इसे कह सकते हैं ट्रांस हिमालयन रिवर। क्योंकि ट्रांस हिमालय शायद आपको याद हो, आपके पुराने जन्म में आपने मुझसे पढ़ा होगा करीब 1 हफ्ता पहले कि तिब्बत वाले इलाके में जो सबसे ऊपर वाला हिमालय है उसे ट्रांस हिमालय बोलते हैं। तो दिस इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर। पेपर सीधा सवाल आपसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर, आपको आंसर देना है आपका घाघरा। ठीक है जी। अब यहाँ से आती है, ध्यान रखेंगे, और तिब्बत को पार करते हुए आ जाती है कहाँ पर? अरे भैया ये तो मैप में होना ही चाहिए यार, ये तो देखो मैं, ये तो होना चाहिए। हाँ हाँ ये तो है। अब ध्यान से देखें कि आप घाघरा देख पा रहे हैं। घाघरा जो आपकी नदी है ये आपकी नेपाल को चीरते हुए जो है अपने देश में एंटर करती है। और एक चीज को ध्यान रखेंगे, ये जो है उधर की तरफ से आती है। जब आप देखेंगे ऊपर वाला जो पॉइंट है वो आपका तिब्बत में पड़ता है, तिब्बत से नेपाल के अंदर आती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं हैप्पी, वो आपको लेकिन आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा। अभी के लिए हम जो है इसी को पढ़ेंगे। जो आपका ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ जब ये आ रही है तो क्या नेपाल में इसे किसी और नाम से नहीं जाना जाएगा? बिल्कुल, नेपाल में इसे जाना जाएगा, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, घाघरा इंडिया, करनाली नेपाल। क्या आप बात को समझ पाए? यानी करनाली नदी ही वो है जिसकी आप बात करते हैं, आपका घाघरा नदी, इंडियन जो नाम है घाघरा नदी, वही आपका करनाली नदी नेपाल का नाम पड़ता है। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं? कुछ चीजें मैं आपको और यहाँ पर बताना चाहूंगा, क्योंकि नेपाल अपना ऐसा दिखता है और इसके नीचे की तरफ इंडिया है, तो ये वाला जो पूरा इलाका आपका है इसे तेराई रीजन बोलते हैं। ये आपको आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा सॉइल्स के बारे में और भी कुछ चीजें हम आगे चल के पढ़ेंगे, तो इसे तेराई रीजन बोला जाता है। तेराई रीजन क्या होता है इसे आगे चल के बताएंगे आपको भी। यानी यूपी का जो ऊपर वाला पोर्शन है, यूपी का जो ऊपर वाला पोर्शन है इसे तेराई रीजन बोला जाता है, बस ये आप ध्यान रखेंगे। एक और छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ये नदी जो है आपकी इधर की तरफ आती है, अपने देश के अंदर आती है, तो एक सिंगल स्ट्रीम बन के नहीं आती, दो हिस्से हो जाते हैं इसके। और यहाँ से आने के बाद, मिलने के बाद, ये एक नदी का रूप लेती है जिसे हम घाघरा बोलते हैं। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं? यानी हमारे देश में जो करनाली है वो एक सिंगल स्ट्रीम के रूप में आके दो स्ट्रीम्स के रूप में आती है। ऊपर की तरफ से भले ये करनाली आ रही थी और नीचे की तरफ से भले ये घाघरा था, लेकिन बीच में दो हिस्सों में टूट जाता है। ये वाला जो हिस्सा इसका वेस्टर्न हिस्सा है वो कहलाता है कोरी आला, और जो राइट वाला हिस्सा ये कहलाता है गिरवा। यानी पेपर आपसे सवाल पूछ सकता है घाघरा नदी जो है इंडिया में किस रूप से एंटर करती है, आप आंसर देंगे उसका कोरियाला और गिरवा। इसका हाँ ये नेपाल के अंदर से टूट के इंडिया में दो हिस्सों में आती है। कोई फर्क नहीं पड़ता अभिषेक, अपनापन, जैसे कि वो लोग अपना नाम रखेंगे, जैसे कि हम सांगपो बोलेंगे अभिषेक तो हमें ऐसा लगेगा कि चाइना की नदी है ना, और हम उस नदी को अपना नहीं मानेंगे, और इसलिए हम अपना नाम रखेंगे। इसी तरीके चाइनीज जो है हमारा नाम नहीं अपनाएंगे, इसी तरीके बांग्लादेशी जो है हमारा नाम नहीं अपनाएंगे, बिकॉज ये नदियों के नाम तो हमने अब रखे, ये तो जब से इंसान दुनिया में आया है तब से नदियां बह रही है, तो उस समय पता हो सकता है किसी को ना हो कि ये नदी कहाँ कहाँ से आ रही है, उसने पहले ही उसका नाम रख रखा हो, एंड फाइनली वही नाम जो हमेशा के लिए अडॉप्ट कर लिए गए हैं। इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि आप अपने आसपास जैसे आप नोटिस कभी करेंगे तो बहुत सारे सामान ऐसे होते हैं जिसके नाम बहुत कॉमन रखे जाते हैं, जैसे कि शैम्पू हो गया, साबुन हो गया, बहुत ऐसे नाम रखे जाते हैं कि आपको अपनापन उससे महसूस हो, रैंडम नाम नहीं होते। बिस्किट्स के नाम आप देखेंगे उसमें क्या करते हैं, ऐसा नाम डाल देते हैं, ये साइकोलॉजिकल चीजें होती है कि आपको ऐसा लगे वो अपने ही देश का है। ऐसा बहुत बार होता है, मॉम्स मैजिक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं छोटी छोटी, और ये इसका यहाँ पर भी यही लॉजिक रहता है। आगे चलते हैं। अब यहाँ से ये नीचे की तरफ आती है और एक इलाका पड़ता है उत्तर प्रदेश में, बहराइच, बहराइच उत्तर प्रदेश में। गिरवा के उस साइड क्या लिखा है, ये लिखा है कोरियाला, ये लिखा है गिरवा। जी हाँ, थोड़ा पास है। अब उसके बाद जो है यहाँ से उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है बहराइच, बहराइच में ये नदी जो है जाती है, और उसके बाद आगे चलती है, मीट्स काली रिवर। काली नदी है शारदा नदी, ये भी आपके नेपाल से ही आती है, यानी काली नदी जो है मिल जाती है घाघरा से। क्या इस बात को आप समझ पा रहे हैं? घाघरा मीट्स काली, यानी काली जो हो गई इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई। मैं उम्मीद करूँ आप बात समझ पा रहे हैं।
ये काली नदी वही है जिसका डिस्प्यूट रहता है। आज सेशन थोड़ा हैवी है तो हम एक काम करेंगे, इस पर्टिकुलर गंगा रिवर सिस्टम को ही आज बस पूरा करेंगे, बहुत ज्यादा हाई लेवल अपन लोग नहीं जाएंगे, सो दैट आराम आराम से सब चीजों को रिवाइज कर सके। एक चीज मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, क्लियर भाषा में बता रहा हूँ, बाद में ना कहना तुझको पहले ही दे दूं वार्निंग, ये जो सेशन है ऐसे हैवी ही चलने वाले हैं, आप घर पे रिवाइज करेंगे तो ही आपका भला हो पाएगा, वरना ये जो बातें हैं सब बातें ही रह जाएंगी। और वो जो वादे हैं जो आपने मुझसे करे हैं, मैंने आपसे करे हैं, आपके सिलेक्शन के वो अधूरे रह जाएंगे। तो कोशिश करें ये आज का काम आज ही निपटाएं, ना करें, बिकॉज ना करने के बाद हाँ नहीं हो पाती, आप सब तो जानते हैं बड़ा मुश्किल होता है। तो कोशिश करें, अभी आप नो करेंगे तो बाद में यस करने में बड़ी दिक्कत आएगी। आगे चलते हैं। यहां तक हमने बहुत सारा पोर्शन जो है कवर कर लिया है। उसके बाद काली नदी जो है गायब हो जाती है। इसे मैं बेटर तरीके फ्रेम करता हूँ, काली रिवर मीट्स नियर बहराइच टर्म मीट्स घाघरा रिवर, यानी काली नदी जो है जिसे आप शारदा नदी बोलते हैं, वो आपकी करनाली नदी जो है उससे एसोसिएट हो जाती है। ठीक है, अब मन में सवाल होगा शारदा नदी क्या है, इसके बारे में आगे चल के आपके साथ बात कर लेंगे, चिंता ना करें। अभी के लिए हम घाघरा की बात ही पूरा करेंगे। आगे चलते हैं। क्लास कितनी देर चलेगी? जब तक है जान। ये जो आपका इलाका है घाघरा, ये जो आपका घाघरा नदी है ये आगे की तरफ जाती है और एक जगह पहुंचती है अयोध्या, नियर अयोध्या जाती है। और अयोध्या की जगह एक फैजाबाद आपको शब्द जो है दिख सकता है, फैजाबाद। फैजाबाद एक अच्छा शब्द रहेगा। फैजाबाद जो है घाघरा नदी आपकी जाती है। क्या मैं उम्मीद करूँ आप बात समझ पा रहे हैं? और फाइनली ये जाकर किससे मिलती है? ये जाकर आपकी मिलती है घाघरा मीट्स गंगा इन बिहार। क्या ये बात आप समझ पाए? अब बिहार में कहा? रिवालगंज नामक एक शहर पड़ता है बिहार में, वहां पर जाके ये उससे मिल जाती है। आप यहां तक नोट करें। काली से कहां पर मिलती है और डिस्ट्रिक्ट क्या है, लास्ट स्लाइड क्या है, एक एक करके बताते हैं। बहराइच के पास मिलती है काली से। स्लाइड आप देखें भाई, पहले स्लाइड देखें। और जी हाँ मनीष, रेवलगंज, ठीक है नितेश। चलो आगे चलेंगे, एक बार कंफर्मेशन देंगे। यहां तक आप सारी बात समझ पा रहे हैं? कमेंट नहीं दिख रहा है मुझे आपका। चलो देखो, सबसे पहले ये पढ़ लेना, उसके बाद जो पढ़ना चाहो वो पढ़ लेना। कोई बुक भी पढ़ना पड़ेगा, आंसर इज नो तरन। एक काम करूंगा, एंड में जाने से पहले मैं आपको रिवाइज करा दूंगा, या फिर हम एक काम करेंगे, आप इस सेशन को खुद एक बार रिवाइज कर लेना। मैं ये पूरा पोर्शन जो है आपका कवर करने के बाद आपका मैं एक टेस्ट ले लूंगा, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। अगले नंबर पे जो आती है वो आती है आपकी कोसी रिवर। कोसी रिवर की हम थोड़ी सी बात करते हैं, वैसे भी कराएंगे कृतेश, आप बिल्कुल चिंता ना करें, लेकिन पहले डेटा एक बार आपके लिए कवर कर देता हूँ। अभी इसका आंसर आपको रोमन जाने से पहले दूंगा। कोसी रिवर जो आपकी है, कोसी रिवर का ओरिजिन होता है तिब्बत के अंदर। क्या मैं इसे भी कह सकता हूँ ट्रांस हिमालयन रिवर? अब देखो होता ये है कि एक पॉइंट के बाद अपना दिमाग जो है ना खराब हो जाता है, यानी इस समय आप सबका दिमाग खराब हो चुका है, आपको जो है मुद्दे की बात नहीं समझ आ रही, आप क्या कर रहे हो, इधर उधर की बातें करना शुरू होगा। इसे कहते हैं सैचुरेशन अंग्रेजी भाषा में। और ये सैचुरेशन लेवल जिसका बहुत कम होगा वो बेचारा जो है ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो कोशिश करें जरा पढ़ाई पे ही फोकस करें। बहे ना, नदियां बह रही है ना, बहुत है इतना, आप ना बहे। कोसी नदी जो है ये ध्यान रखेंगे, तिब्बत से इसकी शुरुआत होती है, ट्रांस हिमालयन रिवर है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और कोसी नदी जो अपनी है इसी को कहा जाता है सौर्फ ऑफ बिहार, क्योंकि यही जो है बाढ़ ले आती है बार बार बिहार के अंदर और बहुत ज्यादा वहां पर तबाही होती है। अब इस चीज को ध्यान रखें, कोसी तो हम इसे कहते हैं ना, वहां पर इसे जानते हैं अरुण नदी के नाम से, अरुण रिवर। यानी कोसी नदी जो है इसको नेपाल में अरुण नदी के नाम से जाना जाता है, इंडिया में हम इसे क्या कहते हैं, कोसी नदी कहते हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली इट एंटर्स एंटर्स इंडिया, कहां पर? बिहार में, नेपाल में। ठीक है जी, आपकी बिहार में एंटर करती है और उसके बाद इस चीज को ध्यान रखेंगे, यहां पर फाइनली आके मीट्स गंगा एट कुर्सेला या कुर्सेल, ये आपका बिहार के अंदर पड़ता है, इससे जाकर ये मिल जाती है। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं।
ठीक है, सप्तकोशी भी बोल सकते हैं, सब बताऊंगा, चिंता मत करो यार, चिंता मत करो। यहाँ तक आप बात समझ गए हैं सारी? कई बार तो बड़ा ही प्यार आता है मुझे तुम लोगों पे, मतलब हालत देख के ऐसा लगता है कि बस क्या बताएं, बहकी बहकी बातें करने लगते हैं बच्चे। अब इधर ध्यान दे जरा फटाफट से। ये जो कोसी नदी है ना, सिंगल एक ऐसा नहीं है नदी आई इस टाइप से पुड़ुक करके गंगा के अंदर मिल गई, ऐसा नहीं है। ये छोटे छोटे जो स्ट्रीम्स हैं उन्हें मिलाकर जो है ये बनती है। तो इसका मतलब कोसी नदी को सिर्फ कोसी नहीं, मैं इसे सप्तकोशी भी कह सकता हूँ, सप्तकोशी। इसे मैं क्या कह सकता हूँ, इसे सप्तकोशी मैं कह सकता हूँ। ठीक है, एक क्लास वर्ल्ड ज्योग्राफी ले लो बीच में, अभी ले लो, बताओ, चलो शुरू करते हैं। देखो जो लिम्पोपो नदी है, ये लिम्पोपो नदी पेपर में क्यों पूछी जाती है, ऐसे थोड़ी शुरू हो जाऊंगा, सही मौका देखूंगा ना, तभी तो हम काम की बात करेंगे। सही समय आने दो दोस्त। मैं तो, मुझे तो एक स्विच चेंज करना है, मुझे कहोगे मैं अभी यहाँ पे ओम्स लॉ पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, क्रिचॉफ्स लॉ पढ़ाना स्टार्ट कर दूं, अगले पेज पे मुझे कहोगे मैं फिर से आपको अकबर की कहानियां सुनाने लगूंगा। अब ये सप्तकोशी का मतलब होता है सर 7 नदियां, यानी आप सप्त का मतलब 7 समझते हैं, इतनी हिंदी तो आपको आती होगी, इतनी तो मुझे भी आती है, तो आपको तो जरूर आती होगी। इसका मतलब ये 7 अलग अलग स्ट्रीम से मिलकर बनती है। अगर एक बढ़िया लेवल का सवाल पेपर में पूछा जाता है तो ये पूछा जाएगा कि क्या इसके सातों में से 4 नाम में से 3 नाम उठाकर कहेगा बता दो कौन सा इसमें से नहीं आता है। यानी कोई से भी यहाँ पर 4 नाम उठा लेगा या 3 उठा लेगा, चौथा कुछ भी आलतू फालतू डाल देगा, सिंध डाल देगा या फिर पानस डाल देगा या फिर कुछ कहेगा बताओ कौन सी जो है कोसी नदी से नहीं जुड़ी। एक बार मैं आपको सारे नाम बता देता हूँ, ठीक है जी। सबसे पहले याद रखेंगे अरुण, कोसी, तैमूर, कोसी, संकोशी, होतकोशी, दूधकोशी, बरुणकोशी, तामकोशी। ठीक है भाई मौसी, यहाँ तक सारे याद कर लेना सबसे पहले, और उसके बाद जो है बाकी बातें कर लेना। सप्तकोशी जो है उसके 7 नाम मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। अरुण, तमुर, तैमूर, जो बोलना है बोले, संकोशी, भोत, दूध, वरुण, ताम, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब सवाल ये है कि सर इतने याद कैसे होंगे। मैं कहता हूँ देखो एक काम करो, इसे आप एक बार पढ़ के जाओ। ये बात आप भूलो मत कि आपको वहां पर लिखना नहीं है, वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर आपको सिर्फ पहचानना है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। वहां पर आपको सिर्फ पहचानना होता है कि अच्छा कौन सी नहीं है, और विश्वास मानो मेरा, अगर आप पढ़ के जाओगे ना पहचान जाओगे। देखो ये यूपीएससी में भी होता है, अगर आप किसी यूपीएससी के सिलेक्टेड कैंडिडेट से बात करोगे ना, वो कहेगा कि मैंने जो प्रीलिम्स निकाला है ना वो एलिमिनेशन के बेसिस पे निकाला है, क्योंकि अगर आप पढ़ के गए हैं तो आप जैसे तैसे एलिमिनेट कर जाएंगे, लेकिन अगर आप लिमिटेड पढ़ के जाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो एक एक बार पढ़ते चले, वहां पर अपने आप देख लेना काम बन जाता है। मुझे बताओ 6:30 वाली क्लास में अपने देखते कि जो टॉपिक्स आपके आते हुए होते हैं आंसर निकाल ही लेते हो ना सोच समझ के, बस। मुझे बताया कंटेंट आपको सही लग रहा है, मजा आ रहा है सीखने में। अब देखो अपन लोग जरा यूट्यूब के तरीके तो नहीं पढ़ा पाते हैं, हम हमारे बस की है ही नहीं जल्दी जल्दी चीजों को खत्म करना। देखो 2 घंटे हो गए हैं, अभी आपका गंगा रिवर सिस्टम शुरू मैंने कल करा था, खत्म भी कल होगा। अभी तो मतलब बहुत ही कुछ चल रहा है, और इतने में तो क्या कहें, बस पूरी जीके रिवाइज हो जाती है आजकल। चलो खैर आगे चलते हैं। यहाँ तक मैं उम्मीद करूँगा बात समझ गए, कंफर्मेशन देंगे। बहुत सारी हमने छोटी छोटी नदियां यहाँ पे आपके लिए कवर करी है, आप मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ पा रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। गंडक रिवर जी बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। कंटेंट सही है, चलो, बट रिवीजन जरूरी है, मैं समझ सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब कुछ एक नाम रह गया, कोई मुझे बता सकता है, जैसे कुछ बच्चे मुझे बता रहे हैं, वो नाम क्या है, कोई बता सकता है? गंडक, इसकी और हेडिंग डाल दो, फिर ये अपना पैक हो जाएगा। अब गंडक को गंडक भी कहते हैं, लेकिन फिर ये कौन सी नदी है जिसे गंदकी कहते हैं? दोनों बातें सेम है, तो ध्यान रखेंगे, गंदक और गंदकी दोनों जो है बिल्कुल सेम है, यानी सच में ही इसे गंदकी कहा जाता है। इन्हें देखो, चुटकुला नहीं है दोस्त, ये इसे कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, गंदक को ही गंदकी भी कहा जाता है। अब ये ध्यान देंगे, ये नेपाल से चालू होती है, याद रखेंगे, नेपाल के ऊपर वाले हिस्से से चालू होती है। देखो अगर मैप अपने पास है तो मुझे आ जाएगा, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। बताएं क्या आपको गंदक दिख रही है? देखें कौन कौन पहचान पाता है। वैसे तो मतलब बन जाना चाहिए काम, अगर आप नोटिस करोगे, भले ही नाम आपको नहीं दिख रहा,
नाम नहीं है बस, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये जो आपकी हो गई गंडक नदी हो गई जिसकी आप यहाँ बात करें, अगर आप नोटिस करेंगे तो नेपाल से शुरू होती है, यानी अगर मैं आपको कहता हूँ नेपाल से शुरू हो रही है, तो नेपाल से ही शुरू हो रही है, ऊपर की तरफ नहीं जा रही। ये भी भले ये चाइना से तिब्बत से थी, ये भी तिब्बत से थी, बट ये नेपाल से ही आपकी शुरू हो रही है। अब इसे थोड़ा-सा हम डिटेल में यहाँ पर स्टडी करते हैं। गोमती, घाघरा, कोसी, गंडक, इसकी हम थोड़ी-सी बात करते हैं। अब इसे जो है नेपाल में कहा जाता है काली गंडकी या गंडकी कहा जाता है इसे नेपाल में, इन नेपाल, ये आप ध्यान रखें, ठीक है जी। ये आपकी यूपी और बिहार बॉर्डर से एंटर करती है और उसके बाद ये बिहार में चली जाती है और उसके बाद मीट्स गंगा एट सोनपुर। ध्यान रखेंगे ये पटना वाला सोनपुर है, नियर पटना जो है, इस चीज को ध्यान रखें। काली नदी अलग है, ये नदी अलग है। क्या मैं उम्मीद करूं यहाँ तक आप बात समझ गए, लेकिन किसने ये नहीं पूछा इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, मैं वो भी लिख देता हूँ। जो इसका ओरिजिन है वो नेपाल में ये आपका, मैं हिंदी में भी लिखूं क्या, ठीक है जी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ गए। यानी इसका जो ओरिजिन है वो नेपाल में न्यूबाइन हिमात या हिमाल आपको दोनों दिखेगा, ग्लेशियर से होता है, इस बात को ध्यान रखिए। जी हाँ, इसे ट्रांस समझ सकते हैं बिल्कुल, ये क्योंकि काफी ऊपर की तरफ से निकलती है, तिब्बत के बिल्कुल पड़ोस में होगी। क्या यहाँ तक आप बात समझ पाए हैं, कंफर्मेशन देंगे? क्या आप जिंदा हैं? आपके लिए मैंने एक बेसिक लेवल कवर करा है अभी गंगा रिवर सिस्टम का, अभी मैं थोड़ा सा और इसमें डिटेल ऐड करने वाला हूँ। आज के दिन हम सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ने वाले हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। छोटा छोटा डेटा है, बहुत सिंपल सिंपल बच्चों वाला लेवल का डेटा है। अब मैं आपको एक बार कुछ चीजें रिवाइज कराने वाला हूँ यहाँ से, और उसे आप सिर्फ सुनेंगे, कोशिश करेंगे, नोट आप करना चाहें तो बाद में करें। तो फटाफट से मैं आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूँ, एक मैप खोल के, एंड उसके बाद मैं आपको स्क्रीन पर जितने भी आपके रिवर और ट्रिब्यूटरीज वाला पोर्शन हमने इसका पढ़ा है, मैं आपको पूरा मैप बना के दिखाऊंगा, जो मैप आप अपने रेफरेंस के लिए अपनी कॉपी में भी बना सकते हैं। ठीक है जी, शुरू करें। मैं आपके सामने एक मैप खोल रहा हूँ जिसमें आपको गंगा रिवर सिस्टम दिखेगा। मैं पूरे गंगा रिवर सिस्टम को डिक्टेट कर रहा हूँ, आप नोट ना करें बिकॉज कर नहीं पाएंगे, थोड़ा सा स्पीड में बताऊंगा। जी हाँ, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आपकी खत्म हो गई है, कुछ और है जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। गंगा रिवर जो है हमारे देश की सबसे लंबी नदी है। कुछ ऐसी बातें आपको सुनने को मिलेंगी जो बातें आपने अब तक मेरे मुंह से नहीं सुनी होंगी, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है। मैं फटाफट से उसे कवर करूंगा, आप उसे बड़े ही ध्यान से सुनेंगे और सेशन को सुनकर उसके नोट्स बनाएंगे। ठीक है जी, पहले ही क्लियरली आपको मैं ये बात बता रहा हूँ। गंगा नदी हमारे देश की सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, क्योंकि गंगा नदी सबसे लंबी नदी है और पूरा जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसे पानी देती है। और नॉर्दर्न प्लेन्स में आप सबको पता है पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जैसे कि यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे तो इस इलाके में बहुत सारी जनता रहती है हमारे देश की, और इस इलाके को गंगा नदी जो है पानी देती है। अब इस चीज को और ध्यान रखेंगे, इसके अंदर एक आपका बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि वायरस किलिंग बैक्टीरिया होता है, और इसी वजह से हम कहते हैं गंगा तेरा पानी अमृत, यानी गंगा जो है अपना पानी खुद साफ कर सकती है। बट अगेन जो इस समय का पॉल्यूशन है वो इतना ज्यादा है कि वो जो बैक्टीरिया है वो कुछ भी बेचारा नहीं कर सकता है। यानी कड़वी बात है, भाई आप हिंदू हैं तो हम भी हिंदू हैं, आप भारतीय तो हम भी भारतीय हैं, लेकिन सच बात यह है कि जो हम जाकर कहीं पर भी घाट पर नहाते हैं गंगा के पानी में, मतलब जो साइंटिस्ट लोग हैं वो कहते हैं कि उस पानी में नहीं नहाना चाहिए बिकॉज उसके अंदर जो हार्मफुल कंटेंट है बहुत ज्यादा होता है, और लेकिन बस हम श्रद्धा के चक्कर में जो है उस पानी में नहाना पसंद करते हैं। और ये एक छोटा सा इशू है बिकॉज मतलब छोटा बच्चा जैसे उसमें नहाता है, कोई बड़ा नहाता है, तो तबीयत जो है उसकी खराब हो सकती है अगर वो बहुत सारे समय जो है पानी के अंदर रुका रहता है। तो बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि वायरस किलिंग बैक्टीरिया है। अनंत, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ, नहीं सॉरी, वायरस पाया जाता है, मैं माफी चाहूंगा, मैं करेक्ट कर देता हूँ, मैंने शायद बैक्टीरिया बोल दिया होगा, सही करा आपने बता दिया। वायरस पाया जाता है जो कि बैक्टीरिया को किल करता है। मैं फिर से आपको बताता हूँ, वायरस पाया जाता है जो बैक्टीरिया को किल करता है, और पानी को ड्रिंक भी करते हैं जिसे हम गंगा जल बोलते हैं। इनफैक्ट गंगा जल ऐसा माना जाता है कि सबसे ही प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है, एक एटलीस्ट जो हिंदू धर्म को मानते हैं उनके लिए, कि अगर किसी की डेथ भी होने वाली होती है तो उसे कहते हैं कि भाई जाते जाते उसे गंगा जल जो है पिला दिया जाए, जिससे कि वो उसके प्राण जो है वो आराम से जो है निकल जाए। यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ बेसिक लेवल आप समझ चुके होंगे। मैप पूरा दिखाइए। मैप पूरा ही है यार, ये मैप पूरा, ये लो जी। अब बड़े ही ध्यान से मेरी बात को आप समझेंगे। और जो गंगा है इसका ओरिजिन होता है भागीरथी के रूप में उत्तराखंड से। ये आपका रिवीजन में करा रहा हूँ इस समय, रिवीजन स्लाइड से ना कराते, मैं ओरली आपका रिवीजन करा रहा हूँ, ध्यान से बात को समझें। जो गंगा है उसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है, वो होता है आपका उत्तराखंड के अंदर गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के रूप में। और भागीरथी के रूप में जो ओरिजिन होता, अरे भैया
बस करो, आ जाओ इधर। मैंने इतना पढ़ा दिया है कि खाली स्लाइड पे कायदे से काम होना चाहिए। लो हो गया मैप, सब आंखों के सामने अब दिखना चाहिए यार। हमने बात करी है गंगा जो है आपकी उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड में एक जगह पड़ती है आपकी गंगोत्री ग्लेशियर, वहां से जो है निकलती है। और उसके बाद ये जो है आके आपकी अलकनंदा से मिलती है। अलकनंदा से आपकी मिलती है उत्तराखंड के अंदर देवप्रयाग नाम की जगह पे। और जहां पर मिलने के बाद ये जो है गंगा का रूप ले लेती है। इससे पहले अलकनंदा जो है कुछ और नदियों से मिलती है, जैसे कि आपका धौली गंगा हो गई, आपकी पिंडार हो गई, उससे पहले नंदाकिनी हो गई, उसके बाद मंदाकिनी हो गई। ये सब इलाके हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। गंगा की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है और देश की सबसे लंबी नदी ये मानी जाती है। मैं आपको ये बात पहले ही लिखवा चुका हूँ। और नॉर्दर्न प्लेन्स में उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, इन सबको पानी देते हुए जाती है और यहाँ की बहुत बड़ी पॉपुलेशन को जो है सपोर्ट करती है। क्या मैं उम्मीद करूँ बात समझ पा रहे हैं? हमारे देश के 15 राज्य ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस नदी पर डिपेंड करते हैं। क्योंकि अगर मैं चंबल की बात भी करता हूँ, वो भी गंगा से एसोसिएटेड हो गया, तो याद रखेंगे हमारे देश का 1/4 भाग या फिर या फिर आप कहेंगे 15 राज्य जो हैं ये बेसिकली पूरे तरीके गंगा के कंट्रोल में आते हैं। इस वजह से हम इसे नेशनल रिवर का नाम देते हैं। मैं उम्मीद करूंगा बात समझ पा रहे हैं। देखो होता क्या है, मैं यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ढील दे रहा हूँ तो ढील मिल रही है। मतलब ये एक लाइन मैं दे रहा हूँ, इसे समझ जाएंगे जितना उतना उतना बढ़िया है। ये ढील ये मत समझना आप ले रहे हो, ये ढील मैं दे रहा हूँ तो आपको मिल रही है। बस ये लाइन में मेरे हिसाब से आपका काम बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, डॉल्फिन पाई जाती है, पिछले साल कुछ समय में न्यूज में भी थी। वो डॉल्फिन गैंगेटिक डॉल्फिन है, मतलब उसे ब्लाइंड डॉल्फिन भी बोला जाता है। कुछ समय पहले की न्यूज की बात है कि कुछ लोगों ने मिलकर एक डॉल्फिन को मारा था, जो कि मतलब पता नहीं कैसे ही ये लोग हैं जिन्होंने डॉल्फिन को पकड़कर, जो लोग हैं उन्होंने मिलकर इसे मारा था। तो हो सकता है पेपर में आपसे दोबारा भी पूछ लिया जाए। ध्यान रखेंगे ये जो डॉल्फिन है यही हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। यूपीएससी प्री का सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है? गैंगेटिक डॉल्फिन, जो कि आपको गंगा नदी के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है जी। अब इसके बात जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जो आपका अलकनंदा है उसका ओरिजिन जो होता है आपका, वो होता है सतोपंथ ग्लेशियर, आपको शायद याद होगा। और उसके बाद वो आगे चलते चलते बहुत सारे अलग अलग इलाकों में मिलते हैं। फाइनली क्या होता है, मैं स्क्रीन पर बनाना आपके लिए शुरू करता हूँ अपनी तलवार से, फटाफट बनाते चलूँ मैं स्क्रीन पर। यहाँ से एक नदी आपकी चालू होती है जिसका नाम भागीरथी है, और यहाँ से एक और नदी आती है जिसका नाम अलकनंदा है। ये भागीरथी है, यहाँ से चालू होती है, ये आपकी अलकनंदा है, ये यहाँ से चालू होती है। पहली नदी धौली गंगा, दूसरी नदी नंदाकिनी, तीसरी नदी पिंडार और चौथी नदी आपकी मंदाकिनी आकर मिलती है। ये पॉइंट आपका कहलाता है विष्णु प्रयाग, ये पॉइंट आपका कहलाता है नंद प्रयाग, ये पॉइंट आपका कहलाता है कर्ण प्रयाग, और ये पॉइंट आपका जो है कहलाता है रुद्र प्रयाग। इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं, ये वाला आपका पॉइंट आता है और इस पॉइंट को हम बोलते हैं देव प्रयाग। देव प्रयाग से चलने के बाद यहाँ से गंगा बन जाती है। कुछ बीच में इलाके पड़ते हैं, जैसे कि ऋषिकेश इलाका पड़ता है और एक और इलाका पड़ता है जिसे हम हरिद्वार बोलते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। इसके बाद ये नदी जो है आगे की तरफ चलती है, लेकिन यहाँ से एक और नदी भी आपकी प्रकट होती है जो कि थोड़ा इससे दूर से बन रही होती है। इस नदी का नाम जो है वो आपको याद होगा, यमुना है। यानी यमुना नदी भी हम साथ साथ इसके चलाएंगे, जो कि इसके पैरेलल चलेंगे और आगे जाके इससे मिल जाएगी। इसके बाद कहानी थोड़ी सी आगे चलती है और यहाँ पर एक जगह पड़ती है आपकी, ये नदी पहले मैं आपको ब्लैक वाली पूरी सीधी बना देता हूँ। इस टाइप से एक जगह पड़ती है जिसे नामिक ग्लेशियर आप बोलते हैं। नामिक ग्लेशियर से एक नदी जो है निकलती है जिसे आप बोलते हैं रामगंगा। रामगंगा जो है आकर इससे मिलती है, दिस इज राम गंगा। याद रखेंगे जो बीच वाला पॉइंट है बिजनौर है, यानी बिजनौर से होते हुए आती है और आपकी कन्नौज के पास आकर नियर कन्नौज जो है मिल जाती है किससे, गंगा नदी से। क्या ये बात आप समझ पाए? थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ जिससे आप पर्सपेक्टिव अपना बना सके। हमने थोड़ा सा जूम आउट करा है और राम गंगा को मैंने आपको फटाफट से मैप के अंदर बनाकर दिखा दिया है। थोड़ा सा हम कहानी को और आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले जैसा मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, यहाँ पर यमुना को पढ़ेंगे बिकॉज यमुना ही है जो कि आगे जाके मिलने वाली है गंगा से। तो मैं यमुना को मिला देता हूँ सबसे पहले तो इस पॉइंट पे। और गंगा से कहाँ जाकर मिलेगी? ये गंगा से मिलेगी जाकर प्रयागराज नाम की जगह पे, जिसे आप इलाहाबाद भी कहते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ से क्या होगा, कुछ और नदियां प्रकट होती है, जैसे कि एक नदी है जो कि यहाँ से निकलेगी और इससे आके मिलेगी। इस नदी का नाम जो रहेगा आपका चंबल नदी होगा। चंबल नदी से आकर एक और नदी मिलती है जिसका नाम शिप्रा नदी है। ये शिप्रा नदी है जो कि चंबल की ट्रिब्यूटरी है, ध्यान रखेंगे। और चंबल खुद जो है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ये इटावा नाम की जगह है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इटावा नाम की जगह के पास जाकर चंबल जो है, जो कि शिप्रा से भी पानी लेते हुए आती है, ये मिल जाती है यमुना से। इसके बाद आगे चलते एक और नदी बीच में है, याद रखेंगे। ये आपकी जो नदी है इसका नाम बेतवा है। ये सब विंध्या रेंज से आने वाली नदी है। और बेतवा जो आगे जाके मिलती है ये आपकी हमीरपुर नाम की जगह के पास मिलती है। इस समय मैंने जो छोटी छोटी नदियां हैं वही कवर करूंगा मैं, बिकॉज अब मैं आपको एसएससी ओरिएंटेड डेटा मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करा रहा हूँ, यानी डेटा बड़ा लेवल का दे दिया, अब मैं वो आपको बता रहा हूँ जिससे मैक्सिमम चांसेस है सवाल बनने के। बेतवा के बाद अगले नंबर पे यहाँ से जो है केड़ नदी आती है और ये जहाँ पर मिलती है, ये मिलती है बंदा। ये बंदा नाम की जगह है, उस पे आके मिलती है। केन नदी जो है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप बात समझ चुके होंगे। केन नदी जो है ये आपकी बंदा नाम की जगह पे मिलती है। आपको पता होगा एक रॉक है जिसे दा रॉक बोलते हैं और जिसपे चहल का काफी मजाक भी उड़ाया था रोहित शर्मा ने।
अरे चिल्ला, बिल्कुल सही कह रहे हो। एक और नाम सिखा दिया, 2 नाम बता दिए मैंने आपको। दोनों नाम को याद कर लो, कुछ नया सीख जाओगे, ठीक है? मैं उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ पा रहे हैं। इसमें चिल्लाने वाली तो कोई बात नहीं। आगे चलें, 2 नाम मैंने आपको सिखा दिए, कहानी को आगे लेके चलते हैं। मैं एक जोक मार रहा था, पता नहीं केन से जुड़ा हुआ, रॉक का भाई जो केन था। कोई बात नहीं, उस जोक को जो है आपको कभी और जब मैं रिवाइज़ कराऊँगा तब उस जोक को मारेंगे। चलो आगे चलते हैं। यहाँ तक हम सारी बात समझ चुके हैं। यहाँ से आपकी एक नदी आगे की तरफ चलती है, इस नदी का नाम आपका गंगा है। क्या आप इस डायग्राम को अच्छे से समझ चुके हैं? यहाँ पे फिर एक पॉइंट आपका पड़ता है, जिस पॉइंट को आप बोलते हैं गाजीपुर। यहाँ से एक नदी आती है जिसका नाम गोमती है। कोई बता सकता है गोमती नदी की शुरुआत हमने कहाँ से पढ़ी? अरे सर ब्लैंक है, बिल्कुल ब्लैंक है। गोमत ताल। याद रखेंगे, ये जो गोमत ताल है, पीलीभीत जिसे आप कहते हैं, ये यहाँ पर एक और लेक पड़ती है, इसे फुलहर लेक भी आप बोलते हैं। यानी आपने जहाँ पर भी गोमत ताल आप लिखेंगे, वहाँ पे आप फुलहर लेक भी अपने पास नोट कर सकते हैं। ऑब्वियसली पीलीभीत में ही पड़ेगा, यानी पीलीभीत में फुलहर लेक जो है, जिसे गोमत ताल भी आप कहते हैं, वहां से ये नदी जो है आपकी निकल कर आगे की तरफ जाती है। इसके बाद जब आप आगे चलते हैं तो यही आपकी गंगा नदी जो है और आगे की तरफ चलती रहती है, और यहाँ पर आके एक नदी इससे मिलती है जिसे आप जानते हैं घाघरा के नाम से, शायद आपको याद होगा। घाघरा नाम की एक नदी है जो आकर इससे मिलती है। अब ये घाघरा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे घाघरा, और ये घाघरा ही को ही मैं क्या करनाली से एसोसिएट कर सकता हूँ, करनाली। मैप इज नॉट टू स्केल। इससे अगर एक नदी पहले मिलेगी जिसका नाम काली नदी होगा, शायद आपको याद होगा। काली नदी बोले तो शारदा नदी। शारदा नदी आगे इससे मिलती है, और ये जो बीच वाला इलाका आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये इलाका आपका है बाराबंकी। बाराबंकी नाम के इलाके के अंदर ये प्लेस का नाम है, काली जो है रिवर का नाम है, घाघरा जो है रिवर का नाम है। यहाँ पर आके इससे मिलती है, और बिल्कुल, और ये इसके बाद कहानी आगे चलती है, और छपरा में आगे ये जो आपकी घाघरा नदी है, ये इससे आकर मिल जाती है। घाघरा जो है ये आपकी छपरा में आकर मिल जाती है। क्या मैं उम्मीद करूँ यहाँ तक आप बिहार तक पहुंच चुके हैं? बिहार में थोड़ा सा और आगे की तरफ चलेंगे, और हम यहाँ पर एक और नदी की बात करेंगे जिसका नाम है सोन। आपने सुना होगा सोन नदी के बारे में, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। सोन नदी यहाँ पर है, ये अमरकंटक से निकली है, और अमरकंटक से नीचे की तरफ भी गई है जिसका नाम नर्मदा है, शायद आपको याद होगा। नर्मदा नदी नीचे गई है, ऊपर की तरफ सोन आई है। सोन नदी जो है पटना के पास, वेरी क्लोज टू पटना आकर इससे मिलती है। इसके बाद ये नदी और आपकी आगे की तरफ चलती है, और आगे चलने के बाद एक और आप कहेंगे नदी है जो कि इससे आकर मिलती है। अच्छा, ये ना मैं आपको 2-2 नाम बता रहा हूँ कुमार, जिससे आप ज्यादा सीख पाओ। वो नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको एसएससी ओरिएंटेड डेटा और देते हुए चल रहा हूँ, तो आप दोनों को ही सही माने और ज्यादा सीखते चले। ये आपकी गंडक यानी गंडक नदी, गंदकी जिसे गंडकी भी आप कह सकते हैं, ये नदी आपकी आई है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये जो नदी है, ये ग्लेशियर चलो इतना ही अभी रखते हैं, ओवर हो जाएगा। यहाँ से आप कहेंगे ये आपकी गंडक नदी है, ये आई है, ध्यान रखेंगे। और ये आपके आके सोनपुर नाम की जगह पे मिलती है। यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं? गंडक और गंडकी दोनों सेम है, बिल्कुल। इसके बाद नदी और आगे की तरफ चलती है। यहाँ तक आप पूरे मैप को क्या अच्छे से समझ पाए हैं? कुछ डेटा मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी जो है, ये आप अपने पास चाहें तो नोट कर सकते हैं, जो आपकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, इसी बात के तो पैसे हैं, घाघरा। जो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ये है यमुना। दोनों में फर्क है। आगे चले, यानी सबसे लंबी होने का मतलब सबसे ज्यादा पानी कहाँ से आता है। और घाघरा अगर आपको नहीं दिखता तो याद रखेंगे यमुना एक परफेक्ट आंसर होता है जब भी आपको घाघरा नहीं दिखता, तो इसे भी आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप बात समझ चुके हैं। फर्क एक के पास पानी का है और एक के पास लंबाई का है, यानी पानी ज्यादा किसके पास है? अमेज़न के पास। और लंबी कौन सी ज्यादा? नील नदी सबसे ज्यादा लंबी। अभी के लिए वापसी आते टॉपिक की तरफ। यहाँ से आगे चलती है ये नदी, और ये नदी आगे चलने के बाद एक और आप कहेंगे यहाँ से नदी आती है, आपको शायद पता होगा। ये जो नदी है इसका नाम कोसी है। कोसी नदी जो है यहाँ पर आके आपकी मिलती है, याद रखें, कातीहार नाम का जो जिला है वहां आकर मिलती है, कातीहार। कुर्सेला शायद आपको याद होगा, कुर्सेला, या भी मैंने आपको पढ़ाया है, यहाँ से आके मिलती है। और ध्यान रखेंगे 7 स्ट्रीम में से 4 नेपाल में चली जाती है, जो 3 अपने पास आती है, ये कौन कौन सी है? संकोशी है, अरुण कोसी है, और तैमूर कोसी है। क्या ये बात आप समझ पाए हैं? यानी 4 में से 7 में से 3 ही अपने पास आती है। ये कौन कौन सी? संकोशी, अरुण कोशी और आपकी तैमूर कोशी, ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद और आगे कहानी चलती है, और फाइनली एक और नदी आती है, ध्यान रखेंगे, जो कि आपकी कहलाती है, यहाँ से एक नदी और आती है जिसका नाम महानंदा है, महानंदा। ये आपकी आखिरी ट्रिब्यूटरी पड़ेगी जो इस कोने में आपको देखने को मिलती है। ये वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग से निकलती है और यहाँ पर आके मिलती है, ध्यान रखेंगे, गोदावरी घाट पे आके मिलती है। इसके बाद ये नदी आगे की तरफ चलती है, और ये चली जाती है कहाँ पर? ये चली जाती है पद्मा बन के बांग्लादेश के अंदर, और इसमें से एक स्ट्रीम जो है हम अपने लिए ले लेते हैं जिसका नाम आपका पड़ता है हुगली। यहाँ से ये जो है बांग्लादेश के अंदर एंटर कर जाती है। क्या आप इस बात को अच्छे से समझ पाए? एक बार कंफर्मेशन देंगे। पहली ट्रिब्यूटरी कौन सी है? पहली ट्रिब्यूटरी है सर रामगंगा। आखिरी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? महानंदा। सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? यमुना। सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? घाघरा। कौन सी 3 आती है? संकोशी, अमरकोशी, सॉरी संकोशी, अरुणकोशी, तमरकोशी। मुझे बताएं क्या गंगा रिवर सिस्टम
लग रहा है, पड़ा है, अब आप आराम से टेक योर टाइम, 1-2 मिनट में आपको दे रहा हूँ और मेरी तरफ से उसके बाद आप पूरे तरीके फ्री हैं। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल से स्टार्ट होती है ये और आपकी आकर वेस्ट बंगाल के अंदर गोदावरी घाट पे आकर मिलती है ये, और गंगा की ट्रिब्यूटरी है आखिरी वाली। बहुत बहुत शुक्रिया। आप आराम से सेशन को दोबारा देखिए। अगर आप देखिए ये तो मैंने आपको सिखाया है ना, अब आपको क्या करना है, एक बार इस सेशन को दोबारा देखना है, तभी जाके काम बनेगा। अगर आप नोटिस करोगे, मैंने सेकंड लेवल जब आपको दिया है तो बहुत सारी चीजें हटा दी और बहुत सारी चीजें डाल दी, यानी मैंने ऐसा नहीं करा कि कॉपी पेस्ट वही दोबारा आपको बता दिया। ये डेटा ना सही समय पर देना ही मेरा काम है। मेरा जो काम है आपके जीवन में, डेटा नहीं है सिर्फ, डेटा तो किताब में भी है। कब क्या देना है और किस तरीके देना है, वही मेरा रोल है आपके जीवन में। आपको क्या लगता है आप इतने अच्छे से क्यों यहाँ पे याद कर पाते हो? सिंपली बिकॉज ऑफ द डेटा। आंसर इज नो। सिर्फ डेटा से काम कभी नहीं बनेगा। जितनी जल्दी आप इस बात को समझोगे उतनी जल्दी आप जीतोगे। ओवरऑल यहाँ पर आके जो आपको मिलता है, एक माहौल मिलता है, वो मैटर करता है और उसी से आपका सिलेक्शन होता है। ज्ञान का क्या, ज्ञान तो सब किताबों में भी लिखा है। मैंने भी तो किताब से पढ़ा है ना भाई, मैं नाप के तो आया नहीं, मुझे कैसे पता? अब मैं ये थोड़ी है 2525 किलोमीटर लंबा इंची टेप लेके आऊंगा और मैंने नापा। मैंने भी किताब से पढ़ा है, दुनिया में हर इंसान ने किताब से पढ़ा है। ये तो बस ये है कि अलग अलग किताबों को पढ़कर उसका जो निचोड़ है वो निकालकर किस तरीके आपके सामने अरेंज करके प्रेजेंट करना है, जिससे आपके नीचे वाले लेवल से शुरू होकर आपके ऊपर वाले लेवल तक आपको सब चीजें तैयार होकर मिल जाए। बस यही मेरा काम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। विद दैट नोट क्लास आपकी यहाँ पे पूरी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो आप अकेडमी प्लस पे आए हैं आपको फायदा हो रहा है, और बाकी तो बस सीखते चलें। कभी भी आपको ये लाइफ में नहीं लगना चाहिए कि यार मेरा नुकसान हो गया। ये तो नहीं लगता आप लोगों को कि आपने जो भी एक्स अमाउंट पे करा है वाई टाइम के लिए, नुकसान तो कभी नहीं लगता, कभी नहीं लगना चाहिए, कभी नहीं। अगर आप सिर्फ मेरा कंटेंट भी देख लोगे ना, तो भी आपके पैसे का 10 गुना मैं वसूल करा दूंगा। बाकी कुछ पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो। मैं इतना आपको कहता हूँ कि अगर मेरे कहने से प्लस पे आए हो तो मैं अकेला ही आपको इतना पढ़ा दूंगा कि आपको ऐसा लगेगा जो पैसा दिया है, जो समय दिया है, उसके बदले उससे 10 गुना मुझे मिल गया है। ठीक है, और बाकी पैसों के बारे में अभी ना सोचे, अपनी तैयारी पे फोकस करें। अब आपकी क्लास 6:30 बजे स्पेशल होने वाली है, उसके बाद रात को 10 बजे क्लास होने वाली है आपकी आई सपोज केमिस्ट्री की। एक बार आप चेक कर लेना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। अपना ख्याल रखें, तैयारी बहुत अच्छे से करें। अब आपसे मिलते हैं 6:30। आप आई सपोज पॉलिटी का सेशन है, नहीं पॉलिटी का नहीं है आज, आज है आपका बायो का आपका सेशन है, तो उसे लगाएं। देखिए आईबी के लिए एक बात तो मैं आपको ये कहूंगा, लिमिटेड टाइम है, राइट। जो भी आईबी वाले बच्चे हैं मैं उनसे थोड़ी बात कर लेता हूँ, बाकी जो जाना चाहे जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सच में बहुत ही लिमिटेड टाइम बचा है। मुझे एक बार अपनी अपनी डेट लिखो, कब आपका एग्जाम की डेट आई है, फिर हम बात करते हैं। 18-20, 18-20 में 18 के हिसाब से बात कर लेता हूँ। जिनका 19-20 होगा, एक आध दिन तो वैसे ही एनालिसिस यूट्यूब पे देखने में निकल ही जाता है, तो मैं 18 मान के चल लेता हूँ। आज क्या तारीख है? जो जाना चाहे जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन आपका ओवर हो गया 10 तारीख, ठीक है। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है। हमारे पास पूरा पूरा यहाँ पर एक हफ्ता है। अब इस एक हफ्ते में प्रैक्टिकली क्या हो सकता है, देखो जो जाना चाहे जा सकता है। मैं आपको फटाफट से बताता हूँ इस एक हफ्ते में आप क्या कर सकते हो। सबसे पहले तो मैथ्स में उन फॉर्मूलाज पे फोकस कर सकते हो, उन टॉपिक्स पे फोकस कर सकते हो जो आपको आते हैं बहुत अच्छे से, राइट। यानी अगर मुझे पता है ट्रायंगल पे मेरी पकड़ है, तो ट्रायंगल पे ऐसी पकड़ बना लूंगा कि मेरे से छूटे ही ना। एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सिर्फ एग्जांपल मैंने लिखा है। दूसरा काम क्या कर सकते हो, 2 सेट रीजनिंग के लगाने हैं डेली। डेली आज से लेकर पेपर तक 2 सेट डेली 25 सवाल के लगाने। क्या मैं मान के चलूं 1 घंटा हुआ डेली का? अब भाई पूछ रहे हो तो काम तो करना पड़ेगा इस पे। 1 घंटा रोज रीजनिंग का निकालना है, और जो टॉपिक नहीं बनता, जैसे कि आपसे फिगर काउंटिंग नहीं बनता, तो एक सेशन मैंने आपको रीजनिंग का दे रखा, वो देखो। सीरीज नहीं बनता तो उस पैटर्न को अपने पास नोट करो जो आपको आंसर की बताती कि अच्छा ऐसे होना था। ये काम करो। 14 सेट का मतलब आपको कितने सवाल हो गए? आपके 350 सवाल हो गए, है ना। 350 सवाल का मतलब है कि आपका कुछ पकड़ आपकी बन चुकी है। इसके अलावा जीएस आपसे पूछी जाती है। जनरल साइंस की अगर आपसे बात करो तो ये आपकी बहुत अच्छे से तैयार हो रही है, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं। आपकी अवेयरनेस भी तैयार हो रही है। करंट अफेयर्स पे इस समय बहुत ज्यादा फोकस मत करना, जितना ताने मैम करानी है बस वो पढ़ के चले जाओ, बिकॉज वी डू नॉट हैव टाइम। और करंट अफेयर्स की दिक्कत क्या है, इतना पढ़ने के बाद हो सकता है एक भी उसमें से ना आए। ये प्रैक्टिकलिटी है, आप सबको पता होगा। इट इज वेरी मच पॉसिबल, बट अगर यही समय रीजनिंग पे लगा दोगे, मैथ्स पे लगा दोगे, ऑलमोस्ट सर्टेन है सवाल आएगा ही आएगा। क्योंकि अगर मैं पढ़ के जा रहा हूँ परसेंटेज, तो मुझे पता है एक तो आना ही आना है। या मैं एवरेज पढ़ के जा रहा हूँ, एक तो आना ही आना है। किस्मत खराब हुई तो अलग बात है, बट आना ही है जहां तक अपने को लगता है। तो कोशिश करें उन सब चीजों को पकड़े, रीजनिंग, मैथ्स, इन सब चीजों पे ज्यादा फोकस करें। एंड करंट अफेयर्स को लेके और जीके के बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स को लेके बहुत ज्यादा परेशान ना हो। जैसे मैं आपकी जगह होता तो मैं इस समय क्लाइमेट ना पढ़ता, बिकॉज जितनी देर में मैं क्लाइमेट पढ़ूंगा उतनी देर में तो पता नहीं क्या ही निपटा दूंगा, है ना। तो कोशिश करें ऐसे बड़े बड़े टॉपिक्स को अभी के लिए एक हफ्ते के लिए अवॉइड करें। एंड बस बाकी कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है।
ठीक है, बाकी 6:30 वाली क्लास आप चाहें तो लगा सकते हैं। एंड बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, अपना ख्याल रखें। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ टॉपिक सर हमने अभी सुपर प्लैटिनम में नहीं करे, उनका हम क्या करें? तो उनके लिए आपको क्या करना है, प्लैटिनम बैच से कभी भी जाके पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आपको कंटेंट कम दिया गया, बहुत बड़े लेवल का बैच था, वो भी 2-250 घंटे का बैच है, उसमें सिर्फ मैथ्स का, तो वो भी आप लगा सकते हो। एंड बाकी बहुत-बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखें। बिल्कुल, बिल्कुल चाहे कर सकते हैं अंजलि, बट मैं कहूँगा कि कोशिश करें इस समय सेल्फ रिवीजन पे फोकस करें, बिकॉज़ होगा क्या जनरली, अगर आप यूट्यूब पे ही पढ़ना चाहें ना, तो मैथ्स, रीजनिंग इन चीज़ों को तो पढ़ सकते हो। जीके का रिवीजन में मेरे ख्याल से परेशान नहीं होना, क्योंकि जीके इतनी वास्ट है कि मतलब बहुत ही कम चांस है कि कहीं से भी सवाल एग्जैक्ट वो आ जाएगा आपका, बिकॉज़ जीके में जो आपने अब तक ऑलरेडी कर रखा है, बस उसी पे आप अपना फोकस करें, ठीक है? एंड बाकी मैथ्स, रीजनिंग को लेके डेफिनिटली आप चाहें तो रिवाइज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ उससे सवाल आपके बन सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया, जो जाना चाहे, जा सकता है। मैं आपको बताता हूँ कार्तिक, पहले 2 सेशन आपने देखे, कैलकुलेशन बूस्टर के सेशन मैंने आपके लिए कुछ रखे थे, वो आप एक बार देखिए। एंड मेरे हिसाब से उससे काम बन जाएगा आपका। कुछ और प्रैक्टिस भी आप साथ-साथ कर सकते हैं। बाकी मैं भी कोशिश करता हूँ आपके लिए कुछ सेशंस रख देता हूँ मैं। जो जाना चाहे जा सकता है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।